महाप्रभु के भक्त इतने महान है, एक भक्त पूरे ब्रह्मांड को तारण कर सकता है। एक एक भक्त धरे धरे जने, एक एक जन एक एक ब्रह्मांड को तार सकता है। सोचो तुम्हारी हमारी क्या चीज, हमें तो ऐसे ही उद्धार कर देंगे वो लोग, पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद पुराण ये सब यही गा रहे हैं। तो कहते हैं महाप्रभु गण सब पतित पावन। महाप्रभु के जितने भक्तगण हैं वो प्रसिद्ध किस लिए है? बोले कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, कोई ज्ञान के लिए नहीं, कर्मकांड के लिए, वो प्रसिद्ध है इसलिए पतितों के लिए पावन करते हो, पतितों को पावन करती है, उनका विशेषता है। इसीलिए मैं मूर्ख पापी उनका शरण दे रहा हूँ। ये भजन का एसेंस है। मुझमें भले दोष बुद्धि हो, फिर भी मेरे अंदर कुछ शक्ति नहीं है, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ और आपका शरण देता हूँ कि मुझे आप कृपा करें। ऐसा क्यों करना है? तो बोले ऐसा करने से मुझे सभी सर्व वांछा सिद्धि प्राप्त होगी और यम बंध से छुटकारा मिलेगा। जगत है दुर्लभ है, प्रेम धन लुटे। और इतना ही नहीं, केवल भौतिक चीज से ही छुटकारा नहीं, तो कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होगा। इसलिए मुझे वैष्णव का आश्रय लेना है। तो इस मिशन में जो भी हरे कृष्णा जप कर रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक एक व्यक्ति में कितनी शक्ति है? पूरे ब्रह्मांड को तारण कर सकते हैं। तो अपनी तो क्या बात है। जसं सापाच्या डोक्यावर राईचा दाना ठेवणं म्हणजे काय खूप मोठी गोष्ट आहे का? जसं बलरामजी अनंत शेष रूपामध्ये असंख्य ब्रह्मांड आपल्या डोक्यावर धारण करतात आणि मग त्यांच्यासाठी ते ब्रह्मांड कसे राईच्या दाण्याप्रमाणे, मोरीच्या दाण्याप्रमाणे, तर त्यांना आपलं वजन काय वाटेल? काही नाही वाटत. त्याच प्रकारे एक भक्त पूर्ण ब्रह्मांडाला चालू शकतो. एक जीव काय असं घेऊन जाते. प्रभुपाद को कोई अगर ऐसा पानी पीते देख लिया तो उसका उद्धार हो गया। वाह, स्वामी जी कितना अच्छा पानी पीते, उद्धार उसका। एक बार एरोप्लेन में किसी ने चुरमुरा खा लिया प्रभुपाद का छोटा, वो भक्त बन गया। ब्रह्मांड को तारण कर सकते। तो एक व्यक्ति की क्या कहे? तो ये वैष्णव का पावर है। पर वैष्णव कभी दिखाते नहीं क्या विलय मोटा है, नहीं, बिल्कुल विनम्र रहते। तो हमें वैष्णव की सेवा क्यों करना चाहिए, वैष्णव का आदर क्यों करना चाहिए, वैष्णव की केयर क्यों करना चाहिए? इसीलिए कि वो वैष्णव इतना पावरफुल है कि वो एक एक ब्रह्मांड को धारण कर सकता है। और अगर मैंने उनके चरणों का आश्रय लिया तो वैसे भी मैं बहुत पतित हूँ, तो वो पतित पावन है, वो अपना असर जरूर दिखाएंगे। भले आप शॉर्ट सर्किट में हाथ लगाओ, जानकर लगाओ, अनजान कर लगाओ, वो तो अपना पावर जरूर दिखाएगा। तो वैसे भगवान है और भगवान के भक्त है, वो अपना पावर दिखाते ही है, बैड वाला नहीं, गुड वाला पावर। तो इसलिए हमें विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा में लगना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रेम देना चाहिए, उनका आदर तिथ्य करना चाहिए। इसीलिए तो इसलिए हम जो टॉपिक देख रहे हैं SRCGD, व्हाट इज मीनिंग बाय SRCGD? सर्विस, रिस्पेक्ट, केयर, glad to see Guru and Krishna. Glad to see Vaishnava. And last, Depend on Guru and Krishna. तो हमने अभी तक कितना सेशन लिया? 3 सेशन है ना। एक इंट्रोडक्शन सेशन लिया था, दूसरा सर्विस, तीसरा रिस्पेक्ट, और आज हम क्या देखेंगे? सी फॉर केयर। तो वैष्णव समाज में वैष्णवता ही प्रकट होती है उनके नेचर से, उनके व्यवहार से, है ना।
तो यहाँ पे हम ये भजन देखे कि हम किस भाव में वैष्णव के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। बहुत पतित हूँ, और जो भी गौरांग महाप्रभु के भक्तगण है, ये सभी पतित पावने इस परंपरा को हम जो देख रहे हैं ना, इनका हम पूजा क्यों करते हैं मालूम है? तो भगवान से ज्यादा इनका पूजा करते हैं हम। प्रभुपाद जी की ऐसी आरती करते हैं जैसे भगवान की करते हैं। तो ये जो वैष्णव गण है हमारे इर्द गिर्द में, ये सभी एक एक ब्रह्मांड को धारण कर सकते हैं। तो ये भाव रखकर हमें वैष्णव के साथ व्यवहार करना है। अगर ये भाव रहा ना, तो फिर हम एक्चुअल में वैष्णव का केयर कर सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं केयर को? ख्याल रख सकते हैं उनका, और प्रीति पूर्वक उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रख सकते हैं, है ना? तो हमारे रेगुलर दैनंदिन जीवन में हम वैष्णव का कैसा केयर करते हैं, किस किस चीज से हम वैष्णव की केयर करते हैं, बताइए। दैनंदिन जीवन में हम कैसे वैष्णव की केयर करते हैं? जब आपके साथ जो वैष्णव रह रहे हैं, आप एक दूसरे की केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, तो बताओ कैसे? माइनस मार्क्स नहीं है इधर, कोई टेंशन नहीं, बोलो। जैसे कि कोई भक्त किसी को बुखार आया है, कुछ हुआ है, तो उनका ख्याल रखते हैं, उनको दवाखाने में लेके जाना, उनको या दवाई देना, और उनको अगर प्रसाद या मंगल आरती या कुछ भी अटेंड करने के लिए उतना भी ये नहीं हो रहा है, शक्ति नहीं है, तो उनके पास रह के उनकी सेवा करना, उनको उनके लिए प्लेट निकालना, उनको खिलाना, बाकी सब। ओके, और किस तरीके से सेवा कर सकते हैं? उनके लिए पानी लगाना भी चाहिए हो, गर्म पानी देना, ठंडा पानी देना, जो भी चाहिए, और पीने के लिए पाणी देना। और जर असतं तर त्यांची सेवा म्हणजे आपण त्यांना सेवा करायला जमलं नाही काहीतरी असताना तर आपण सेवा करायला तो यस। उनको स्पिरिचुअल केयर मतलब क्या? कोई अगर केयर का अगर आंसर देंगे तो फिर बाकी सब अपने आप आ जाएगा आपको। वैष्णव केयर मतलब काळजी घेणे म्हणजे काय? बस पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन बता सकते? केयर मतलब क्या ऐसा? क्या मतलब जिसको केयर बोल सकते हैं ऐसा एक सेंटेंस में अगर बोलेंगे? बस सुनील स्वप्नील म्हणजे काय हवं नको ते बघणं. काय हवंय नको ते बघणे. यस, अजून भक्तांप्रती समर्पण भाव भक्तांप्रती समर्पण भाव, सेवेसाठी. केअर कशाला केअर म्हटलं पाहिजे? केअर म्हणजे काळजी करणं म्हणजे काय? कुठल्या माणसाला कुठल्या गोष्टीचा त्रास नाही व्हायचा, म्हणजे असं काय त्रास होता कामा नये. त्यांना त्रास होता का म्हणून. यस, केअर म्हणजे आपल्यापेक्षा जे नवीन आहेत किंवा जे काय म्हणतात त्याला, जे काय म्हणतात न्यू कमार जेव्हा न्यू फाईट जे असतात, तर त्यांना भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी मदत करणे. पण एक्झॅक्ट केअर म्हणजे काय? दुसरं सेवा म्हणजे कसं आपण म्हणलो ना, सेवेची व्याख्या काय केली आपण? काही त्यांच्याकडनं अपेक्षा न अहेतुकी करता. हे आत्मा सुप्रसिद्ध ही सेवेची व्याख्या आहे. सन्मानाची व्याख्या काय आहे? अमानी नमानी. स्वतः मानाची इच्छा न ठेवता इतरांचा प्रति व्यवहार करणे, त्याला म्हणतात सन्मान देणं, रिस्पेक्ट. केअरची काय डेफिनेशन आहे? कशाला केअर म्हटलं पाहिजे? मान त्यावेळेस देऊ शकतो ज्यावेळेस व्यक्तीकडे स्वतःकडे सन्मानाची अपेक्षा असते. त्याचप्रकारे केअर म्हणजे काय? अजित प्रभु बहुत अच्छे केयर करते हैं.
हमारे वहाँ होने से या हमारी सेवा से, हमारे व्यवहार से किसी को कंफर्ट फील होता है तो उसे सेवा कहते हैं, उसे केयर कहते हैं। मतलब मेरे वहाँ होने से, मेरी सेवा से, मेरे व्यवहार से किसी को बहुत इजीली कंफर्ट फील हो रहा है तो उसे केयर कहते हैं, है ना। तो कंफर्टनेस जो है वो तभी आता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने आपको फूल भेज दिया है ऊपर से, तो कंफर्टनेस कब आता है, कब कंफर्ट फील करता है व्यक्ति? जब हम एक साथ रहते हैं तो कंफर्ट कहाँ पे फील होता है? प्रेम भावना जहाँ रहती है, जहाँ पे स्नेह है, प्रेम भावना है ना, और उसे पूरा विश्वास रहता है कि यस ये प्रभु बराबर कर देंगे सब। तो इसलिए वो पूरा बिंदास रहता है। तो केयर मतलब क्या है कि जहाँ पे दूसरों को हमारी तरफ से कंफर्ट फील हो उसे केयर होना, फिर वो उसका वाणी से हो, उसका फिजिकल सेवा से हो, उसका प्रेजेंस से हो, जो कुछ चीज़ें, तो इसे केयर कहना चाहिए। तो ये केयर विशेषकर 4 स्तर पे लिया जाता है। कौन कौन से आप बता सकते हैं? जैसे मैंने आपको पूछा था अभी, तो पहले तो हमें पता चल गया कि अभी कंफर्ट फील आना चाहिए। तो हम किस तरह पे केयर कर सकते हैं वैष्णवों के साथ? और वैष्णवों की क्यों करना है? क्योंकि हमने भजन में देखा कि वो पतित पावनी, इसलिए उनका चरणों का आश्रय लेना है। तो हम 4 स्तर पे वैष्णव के केयर कर सकते हैं, वैष्णव का ख्याल रख सकते हैं अच्छे से। पहला होता है फिजिकल लेवल, दूसरा मेंटल लेवल, तीसरा इमोशनल लेवल और चौथा स्पिरिचुअल लेवल। तो भौतिक जगत में भी यही 4 तत्वों पर आधारित व्यक्ति एक दूसरे की केयर करता है, ख्याल रखता है, प्रेम रखता है उनके प्रति। तो विशेषकर 2 चीज़ों में भौतिक जगत में ज़्यादा तरीके पर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, शारीरिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे। बाकी इमोशनल और स्पिरिचुअल इतना लोग ध्यान नहीं देते। खाना सुनना, रोटी कपडा मकान हो गया, और दूसरे को बस मन धरण्यासाठी म्हणून व्यवहार करतात, त्याला वाईट वाटू नये बस, ये भौतिक जगत में चलता है। पर वैष्णव समाज में 4 स्तरों पर व्यवहार किया जाता है। जैसे फिजिकल लेवल पर हम देखते हैं कि जब भक्त समाज में रहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे का हम केयर करते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि किसी का अगर बीमारी है, कुछ बीमार हो गया 1-2 दिन के लिए, तो उसके लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उसको दवाई देते हैं, उसके लिए जो भी चाहिए, अच्छा वाला नॉन स्पाइसी प्रसाद चाहिए, घी डाल के खिचड़ी बनाए हुए खिचड़ी बना सकते हैं। जो ही कुछ सेवा करना है हमें, वो सभी सेवा कर सकते हैं। सॉरी।
फिजिकल लेवल पे हम जो एक दूसरे की सेवा करते, केयर करते हैं, तो बड़ा जरूरी रहता है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो गए तो बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि तभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको कि उनकी केयर करने की, उनको संभालने की, है नहीं। और विशेषकर जब लॉन्ग टाइम तक डिजीज रहते हैं तो तब क्या होता है, वो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है और उनको संभालने वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो उस समय में तो बहुत सावधानी पूर्वक उनके साथ व्यवहार रखना चाहिए। तो फिजिकल लेवल पे कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा केयर नहीं कर रहे, घर पे जाते हैं तो अगर मम्मी अच्छा गरम गरम प्रसाद देती है, खाने के लिए कुछ देती है, तो वास्तव में अगर वैष्णव समाज में देखते हैं ना, तो घर से भी ज़्यादा ख्याल यहाँ पे रखा जाता है कि नहीं। भक्त समाज में वहाँ पे तो एक माता रहती है हमारे लिए, वो गरम खाना देंगे, ये करेंगे, पर यहाँ पे सभी भक्त माता का रूप ले लेते हैं प्रभु होते हुए भी, जब बीमारी होती है। इतना ही उनको जो चाहिए जगह पे मिल जाता है। हमारे कामेश को 1 महीने से बैंडेज लगा के बैठे हुए, तो दूसरे भक्त उनको रिसीव करना, छोड़ना, सब चीज़ें करते हैं, उनको खाना पीना, उनका कपड़ा वपड़ा, सब चीज़ें। ब्लड रिलेशन का व्यक्ति भी इतना नहीं करेगा, 2-3 दिवसानंतर वैतागून जातो माणूस। पण जब वैष्णव समाज में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम रहता है, तो एक दूसरे की बहुत अच्छी तरीके से सेवा करता है। पर बहुत बार क्या हो जाता है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलता ही नहीं है तो फिर दूसरा व्यक्ति उसका अच्छा सा ख्याल नहीं रख सकता, केयर नहीं कर सकता। बहुत बार क्या हो जाता है, कोई बीमार हो गया तो ओढ़ के चादर सो जाता है, उसका एक फिक्स मतलब उपाय फिक्स रहता है उनका, रजाई ओढ़ो सो जाओ। और फिर बहुत टाइम हो जाता है, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, शाम से दूसरे दिन तक सोया ही रहता है। और फिर सीनियर से बोलते, जैसे आश्रम में एक बार ऐसा हुआ था, सुबह से सोया था, मंगल आरती को नहीं उठा है। तो वहाँ पे एक बार एक सीनियर ड्यूटी का पूछा कि प्रभु क्या हो गया, आप सो गए? तो प्रभु बोले कि मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी मैं घर जाऊँ, यहाँ पे कोई काळजीच नाही घेत इथं कोणी, जातो मी घरी माझ्या। बोले क्या हो गया आपको? बोले मुझे देखो टेम्परेचर कितना हुआ है, खांसी बुखार सब जोरों शोरों से, और कोई पूछ भी नहीं रहा क्या करना है, क्या नहीं। मंगल आरती को नहीं उठा, फिर भी कोई पूछा नहीं। फिर वो सीनियर ब्रह्मचारी बोले कि प्रभु अपने इधर कम से कम 50 लोग हैं, आपने किसी एक को बोला क्या आपका तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए? बोले नहीं प्रभु। फिर प्रभु आपने सर्विस इंचार्ज को बताया कि प्रभु मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ सेवा एडजस्ट करो? नहीं प्रभु जी। तो प्रभु जी भक्त आहे वो थोडी ना जादू टोना वाले, उनके क्या म्हणजे अंगात येतं काय त्याच्या, कसं कळणार की तब्येत बिघडलेली असं? सांगायला पाहिजे, सांगितल्यानंतर नक्की काळजी घेणार। तो जब हम वैष्णव समाज में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे को इन्फॉर्म भी करना चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर जाके वैष्णव अपना खुद का कंफर्ट जोन छोड़ के दूसरे को कंफर्ट फील कराएंगे। तो हमें इतना निरागस होना चाहिए, इतना दूसरों में सेवा भाव रखना चाहिए। तो ये रहता है फिजिकल लेवल पे केयर करना। दूसरा है मेंटल लेवल पे। मेंटल लेवल पे कैसे केयर करते हैं? मेंटल लेवल पे हम किसी का कैसा केयर कर सकते हैं मानसिक रूप में? मॉरल सपोर्ट, हाँ? मॉरल सपोर्ट, support कर सकते हैं। उनको डाउन फील हो रहा तो उनको कुछ अच्छे बातें बता के पॉजिटिव Yes, Affirmations. negativity से उनको बाहर निकालने के लिए ऐसा कुछ बताएंगे जो उनको प्रेरणा मिल सके, जीने की आस मिल सके। और आदमी का चेहरा बताता है दिल की बात, तो चेहरा देख के हमने उसको पूछताछ करना पड़ेगा। व्हाट हैपन, क्या हो गया, कुछ मदद करो क्या आपको?
फिर जाके वो आपका हृदय खोलेगा और बड़ा 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 सब बोल देगा। एक बार शिल प्रभुपाद जी क्लास देने को बैठे ऐसे और एक जो उनका शिष्य था मुंह लटकाए बैठा था, तो प्रभुपाद जी व्हाट हैपेंड, प्रभुपाद तबीयत ठीक नहीं, तो प्रभुपाद जी ने कुछ पैसे दिए, ले जाओ मेडिसिन लेके आओ, दवाखाने में जाके आओ और रेस्ट लो। अच्छा, तो वैष्णव जो होता है वो बड़ा एकदम कॉन्शियसली व्यवहार करता है, दूसरे को देखकर ही समझ लेता है। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पे उनके लिए पैसा दिया, मेडिसिन दिया, तो ये जो पार्ट है वो भी बहुत जरूरी रहता है मेंटली सपोर्ट करने के लिए, कि दूसरे बताने से पहले ही हमें उनको समझ लेना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसको कहते हैं डिवोटी केयर। और विशेषकर कोई व्यक्ति जब पारिवारिक दृष्टि से या ऑफिशियल दृष्टि से या स्टडी का लोड होने से बहुत एंजाइटी फील करता है, स्ट्रेस में रहता है, तब जाके अच्छे सीनियर भक्तों ने उनको पूछना चाहिए कि प्रभु क्या हो गया, आपको कुछ कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, कुछ मदद करो, आप मैं क्या कर सकता हूँ आपकी सेवा में। तो ऐसे हम मेंटली उनको सपोर्ट देना चाहिए। मतलब हम किसी को 1 लाख 2 लाख पैसे भी ना दे सके तो भी चलेगा, पर अगर मेंटल सपोर्ट दिया ना तो बहुत हेल्प होता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, कल उसने मुझे 11:15 फ़ोन लगाया रात को, तो वो बोल रहा था कि प्रभु मैं बहुत निगेटिव फील कर रहा था, मैं बहुत एंजाइटी में, बहुत सारा इतना लोड है कि इतना लोड में मैं बहुत ही निगेटिव फील कर रहा था, मतलब मुझे कोई होप्स ही नहीं दिख रहा था। तो मैंने बहुत अच्छा आपने फ़ोन किया। फिर मैंने वो 15 मिनट उसका फ़ोन केवल सुना, मैंने उनको बस केवल सुना। तो ऐसे सुनने से उनको बहुत हल्का महसूस हुआ। मैं कुछ सजेशन नहीं, कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, केवल सुन लिया। तो सुनने से उसका लोड कम हो गया, जो स्ट्रेस था वो कम हो गया। और बाद में बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे लड़ने के लिए ताकत मिले। मतलब ऐसे नहीं बोला कि मेरा समस्या खत्म हो जाए ना, उन्होंने क्या कहा, मुझे लड़ने के लिए ताकत मिले, ऐसा प्रार्थना करो। तो जब हम इसे कहते हैं इमोशनल नीड। तो इमोशनल नीड में क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस रहते हैं ना वो बहुत कभी कभी इतने डाउन चले जाते हैं कि हम उठने के लिए काबिल नहीं रह पाते हैं, इतने गिर जाते हैं हम मानसिक दृष्टि से। तो ये जो इमोशनल है ना, कोई हमें बोले कि प्रेम से बोले प्रभु कैसे आप, प्रभु मैं क्या करूँ आपके लिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमने केवल सुन लिया ना तो भी सामने वाले का बहुत मन हल्का हो जाता है, उसे बहुत प्रेम आ जाता है कि यस थैंक यू। क्योंकि आजकल कोई सुनता नहीं, केवल बोलता है। तुला काय माहिती आहे, ग बस मी सांगतो। अगर कोई किसी केवल बोल रहा है तो हम सजेशन देके एकदम फरार, तो सुनता नहीं है कोई। पर जब हम सुनते हैं तो विशेषकर ये जो इमोशनल नीड है ना फुलफिल होता है। क्योंकि किसके पास जाए ना, हर व्यक्ति समस्या में पड़ा हुआ है, वो स्टुडंट हो, वर्कर हो, लग्न झालेला असो, ब्रह्मचर्य असो, वानप्रस्थ असो, संन्यासी असो, कुठल्याही फील्डमध्ये असो, हर व्यक्ति इस माया के चपेटे में और हर व्यक्ति स्ट्रेस में। आप अगर बोलते हैं कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ तो फिर आपको दवा की जरूरत है या फिर दुआ की जरूरत है। क्योंकि इस जगत में शास्त्र ही कहता है कि पदम पदम यद विपदम, हर स्थिति पे, हर पग पग पे यहाँ क्या बोलते हैं, कौन सा गीत है वो, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा। उन्होंने अभी तक भागवत नहीं पढ़ा। यहाँ डाल डाल पर पग पग पर समस्याओं का है घेरा, ये भौतिक जगत है मेरा। तो इस भौतिक जगत में बहुत समस्या भरी हुई है, और इस समस्या में अगर कोई प्रेम से आके आलिंगन कर देता है, आओ खुश है कि नहीं, सब भूल जाता है व्यक्ति। तो उसका जब मैं सुन लिया ना
फिर बाद में बोला कि अरे तो थोड़ा सा से हो जाएगा, और उसको उससे बड़ा समस्या दिखा दिया। अरे तुम तो ये देख रहे, मैं कल एक व्यक्ति से मिला था, उसका हाथ ही पूरा चला गया। दुनिया आ गई कितना गम है। तो जब हम दिखा देंगे कि हमसे बहुत सारे लोग दुखी है, हमें खाने पीने को सोने को मिलता, 5 स्टार रेसिडेंशियल एरिया है, खाने को अच्छा प्रसाद है, तो हम पॉजिटिव जब दिखा देते हैं इमोशनली फील करके, तब व्यक्ति में एक आधार आ जाता है कि यस मैं लड़ सकता हूँ। मतलब जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है, वो भी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो हमारे पास तो पैर है, हाथ है और अच्छा मतलब बुद्धि दिया है, तो क्यों ना हम लड़ने का प्रयास करें, जीने की उम्मीद रखेंगे, जीने की आस रख सकते हैं हमें। तो इस तरीके से इमोशनल फुलफिल कर सकते हैं। और विशेषकर शास्त्र कहता है कि इमोशनल नीड 2 ही व्यक्ति से फुलफिल होती है, एक तो बचपन में माँ और बड़े होकर बीवी से। एक्सपीरियंस है दूसरों का क्योंकि उन्होंने कभी तक वैष्णव का आश्रय नहीं लिया है, गुरु का आश्रय लिया है, भगवान का आश्रय नहीं लिया है, इसलिए उनका एक्सपीरियंस जो है थोड़ा टूटा फूटा हल्का फुल्का है। और वास्तव में मेंटली दृष्टि से देखेंगे तो वैसा सही है कि जब माँ के पास बच्चा चला जाता है ना, तो लोग बच्चा कितना भी बड़ा हो माँ के लिए छोटा रहता है, और माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए बच्चे की गोद में जाकर बैठ जाता है उसको। कृष्ण जब द्वारका में गए थे तो कितने साल के थे? 11 साल के। और ऐसा भागवत कहता है कि उन्होंने देवकी का स्तनपान किया, देवकी को दूध आने लग गया था स्तन में, इतना बड़ा बेटा होने के बाद भी। और वो बेटा ब्रह्मांड का नायक है, फिर भी स्तन में दूध आने लगे। तो बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, माँ के लिए बेटा ही रहेगा। तो वहाँ पे हमारा इमोशनल नीड फुलफिल होता है। और दूसरा कि जब व्यक्ति शादी करता है तो पत्नी अगर अच्छी रही, कोऑपरेटिव रही, तो तब जाके उसका इमोशनल नीड फुलफिल होता है। शास्त्र कहता है ऐसा कि जब पुरुष स्त्री के वक्षस्थल पे सर रख के सोता है और उसे सब प्रॉब्लम शेयर करता है और वो उसके प्रॉब्लम सुन लेती है और उसे कुछ सजेशन भी देती है, तो उसका आश्रय स्थान है बोले गृहस्थ लोगों का। तो हम तो सब अनुभवी लोग हैं, बट हम भगवान के चरणों का अगर आश्रय लेंगे, गुरु के चरणों का आश्रय लेंगे, तो गुरुदेव और वैष्णव ये सभी इच्छा फुलफिल कर देते हैं। इमोशनल नीड भक्ति से पूरी होती है। जब वैष्णव संघ में रहते हैं तो हमें उसका हृदय समझने का प्रयास करने का चाहिए, सीखना चाहिए। वो गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि याची कुठली नस दबलेली आहे, मैं आपके हर एक नस से वाकिफ हूँ, ऐसे कहने से काम नहीं चलता। एक्चुअल में कौन सी नस कहाँ दबी हुई है वो पता करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए दूसरे वैष्णव के बाद। ये इमोशनल नीड होती है। हर व्यक्ति कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार है यहाँ पर उसका कुछ वीक पॉइंट रहता है, इसलिए वो वहाँ पे रुका रहता है। और अगर हम वैष्णव बन के उसका वीक पॉइंट अगर समझ लेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे तो जल्दी से कृष्ण के पास जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बड़े सावधानी पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल नीड। स्पिरिचुअल नीड तभी हम फुलफिल कर सकते हैं, ये जैसे हमारे देश में कुछ नए भक्त आते हैं, तो नए भक्तों को क्या चाहिए वो हमें समझना होगा। अगर उसे खाने के लिए अच्छा लगता है तो उसे अच्छा कृष्ण को प्रसाद भोग लगा और वो प्रसाद उसको दो। उसको गीत सुनना अच्छा लगता है तो उसे हाई क्लास म्यूजिक, कृष्ण म्यूजिक उनको दे, उनका कृष्ण भक्ति चालू होगा। उनको अगर काम करने का अच्छा लगता है तो सेवा, ये स्पिरिचुअल है। बहुत बार ऐसा लगता है कि घर वाले लोग हमारी बहुत केयर करते हैं तो वो हमारे शरीर की अच्छा केयर कर सकते हैं, पर वैष्णव हमारे शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार की भी केयर करते हैं, बार बार धुलाई करते हैं। इसकी वजह से हम स्पिरिचुअल में ग्रोथ हो सकते हैं। तो विशेषकर वैष्णव समाज में हमारी स्पिरिचुअल अच्छी तरीके से केयर की जाती है। आप
आपने देखा होगा कि आप जब बाहर रहते थे तो आपका कुछ फ्रेंड सर्कल होगा, वो भी आपका ऐसा ही हेल्प करते थे। जब आप बीमार हो जाएंगे तो दवा देंगे, आप अगर किधर बाहर है तो आपको गाड़ी से लेने के लिए आ जाएंगे, है नहीं? पर बाहर आपको स्पिरिचुअल केयर नहीं कर सकता कोई, इमोशनल केयर नहीं कर सकता, वो यहाँ पे वैष्णव समाज में होता है। ये हमने सीखना चाहिए। हम दूसरे से अपेक्षा नहीं करना है, हमारे शब्द और हमारी भावना से हम दूसरों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। बाहर की दुनिया में दाखवायचे दात वेगळे आणि मुंह में राम, तो ऐसा बाहर का दुनिया है। उनके शब्द बडे मीठे रहते हैं, हाँ प्रभू जी हो आले का तुम्ही, या बसा बसा, आणि आतमध्ये विचार करतो किती वेळ बसणार आहे, काय बसायचंय, म्हणजे दाखवताना वेगळं आणि व्यवहारात असताना वेगळंच राहणार। त्यामुळे विशेष करून वैष्णव समाजामध्ये आपण केअरफुली राहायला पाहिजे। जसं एकदा काय होतं की परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ज्यावेळेस पूर्ण जग फिरून वृंदावनात येतात आणि वृंदावनमध्ये त्यांचा एक मित्र असतो, अमेरिकन मित्र, त्यांचं नाव लक्षात नाही मला, तर बण महाराजांचं एक मंदिर होतं, कॉलेज होतं पहिला। आप अगर जाएंगे ना वृंदावन में तो इस्कॉन मंदिर के सामने बन महाराज कॉलेज है, बिल्कुल अपोजिट ही है। देखा है आपने? अभी देखने तो इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल सामने ही है। तो महाराज वहां पे गए थे, पहले बन महाराज को मिले और उनसे बड़ा लगाव भी था उनको, प्रभुपाद जी भी मिलते, प्रभुपाद जी से भी मिलते थे। तो उसी समय उनके यहाँ पे प्रांगण में बैठे थे पेड़ के नीचे महाराज जी, तो वहां पे एक ग्रुप आया था। तो महाराज और उनके फ्रेंड क्या कर रहे थे, कैमरा से फोटो निकाल रहे थे। तो जो ग्रुप था उसमें वो एक प्रभु जी ने देखा कि ये फोटो निकालते, तो उन्होंने सभी ग्रुप को बोला कि चलो हम इनसे एक फोटो निकालेंगे। तो पूरा ग्रुप आ गया और वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा भी एक फोटो निकालो। तो तब जाके महाराज का जो फ्रेंड था वो बोला कि अरे पहले तो कैमरा का रोल रहता था, अभी तो देखा था आपने कोडेक रोल, है ना? तो उसमें कितना फोटो लेता था, 36, है ना, ऐसा कुछ 36 फोटो लेते थे शायद। तो उतना हो गया, 36 रोल खत्म। तो उनका लास्ट फोटो बचा था और वो फ्रेंड बोला कि मुझे एक स्पेशल एक्शन में वो फोटो निकालना है और इसी के लिए बचा के रखा हुआ है। तो फिर महाराज बोले कि क्या करे, लोगों को नाराज भी ना करना है। तो महाराज बोले कि वो फ्रेंड बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं कि वो लोगों को कुछ मालूम नहीं है, फोटो निकालेंगे, हमने खाली क्लिक कर देंगे और लाइट चल करेंगे। तो बोले कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, ना बोलने से बेस्ट है कि कुछ हाँ बोल देना। तो उन्होंने इस तरीके से ऐसा किया तो वो लोग बड़े खुश हो गए। फिर दूसरे दिन महाराज वहीं पे उसी समय आए थे। वहाँ पे जो भक्त ने फोटो निकालने के लिए बोला था वो भक्त बहुत रो रहा था, बहुत जोर से रो रहा था, मतलब कंटिन्यूस अश्रु चल रहा था, बहुत ही मतलब ठस ठस रड़त होता था। तो महाराज जी उनको पूछा कि क्या हो गया प्रभु, आप रो क्यों रहे? तो एक ने बोला कि कुछ नहीं, आपसे कुछ बातें नहीं करना है। तो महाराज बोले कुछ तो गड़बड़ है, आप बताओ क्या हो गया। तो बहुत विनती करने के बाद उसने बताया कि रिचर्ड आपने कल फोटो बोलने के लिए बोला था, फोटो निकालने के लिए, और आपने लाइट चमका दी। तो कृष्ण भक्त ऐसे ड्युअलिटी करते हैं क्या? कृष्ण भक्त कभी दूसरे को चीट करते हैं क्या, फंसाते हैं क्या? आप तो कृष्ण भक्त है, आप कैसे चीट कर सकते हैं, आप कैसे फंसा दिया? तो महाराज को इतना लगा वो पॉइंट, महाराज बोले मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ। एक्चुअली ऐसा स्थिति था, वो एक फोटो चाहिए था उसको, आप ना बोल सकते थे, आप फंसाया क्यों? तो वैष्णव जो होता है वो कभी दूसरे को चीट नहीं करता है। तो उनका यही सेंटेंस था, बहुत बार रिपीट किया कि वैष्णव चीट नहीं करता है, वैष्णव फंसाता नहीं है दूसरे को।
भौतिक जगत में लोग फंसाते हैं, वो शब्द बोलेंगे अलग और भावना अलग रहेंगी। तो महाराज बोले कि इसके आगे मैं कभी किसी को नहीं फंसाऊंगा, कृपया आप मुझे क्षमा कर दो। तो तब जाके बोले कि नहीं ठीक है, आप जाइए यहाँ से, मुझे बैठने दो अकेले। वो उसी दिन रो रहे थे, दूसरे दिन आए फिर भी रो रहे थे। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो आप। बोले नहीं, मैं आपको क्षमा कर दिया, पर मैं खुद को क्षमा नहीं कर रहा हूँ कि मैं कैसे वैष्णव कैसे फंसा सकता, मेरे तत्व ही मैं हृदय में मेरा काम नहीं कर रहा है। तो जो साधु रहते हैं ना, बहुत ही पक्के रहते हैं। तो महाराज बोले कि मैं उस समय प्रण लिया कि मेरे जीवन में कभी किसी को नहीं फंसाऊंगा, जो रहेगा एज इट इज सीधा बोल दूंगा, जो हो सकता है हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये वैष्णवता रहती। तो वैष्णव समाज में दिखाने का और खाने का अलग नहीं होता है बात। जो दांत दिखाने के वही खाने के रहते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण कि कैसे वैष्णव एक दूसरे से केयर करते हैं। तो मैं 2 उदाहरण बताऊंगा। उदाहरण तो बिल्कुल सेम दिखेंगे, पर उसमें शिक्षाएं बहुत अलग अलग है। जैसे एक द्रुपद नाम का एक राजा था, मालूम है कौन है द्रुपद? द्रौपदी के पिता। और उनके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे बचपन के, उनका नाम है द्रोणाचार्य। तो आपने अगर महाभारत देखा है, कितने लोगों ने महाभारत देखा? तो महाभारत में द्रोणाचार्य और द्रुपद की कथा आपने देखा होगा। एक्चुअली शास्त्र में भी वैसा ही बताया गया है, एज इट इज उसको वीडियो में लिया गया है। तो क्या क्या स्टोरी है निखिल प्रभु बताइए, क्या हो जाता है बचपन में? एग्जैक्टली स्टोरी में बचपन में नहीं होता। किसने बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखा? तो जब यस द्रोणाचार्य के पिता थे ना, वो द्रुपद को और द्रोणाचार्य को सेम ही उनके स्टुडंट थे ना, उन्होंने और दो म्हणजे एकमेकांचे मित्र होते द्रोणाचार्य आणि द्रुपद. आणि त्यांच्यामध्ये असं झालेलं की नंतर म्हणजे असं सांगितलेलं की म्हणजे आता जसं की अर्धे संपत्ती आहे ना किंवा ते द्रुपद अर्धराज्य देणार होते त्याला. आणि काही वर्षानंतर जेव्हा द्रोणाचार्य म्हणजे मुलासाठी मागायला जातात ना, तर द्रुपद त्यांना ओळखत दाखवत नाही. हाँ, तो जब बचपन में फ्रेंड थे अच्छे, तो द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे। तो द्रुपद बोले कि अरे हम अच्छे फ्रेंड हैं, जब मैं राजा बन जाऊंगा ना, मेरे हाथ में अधिकार आ जाएगा ना, तो मेरा आधा प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा, पंचाल जो राज्य था उसमें से आधा दे दूंगा। नहीं मुझे जरूरत नहीं, आपका मैत्री मुझे काफ़ी, बस आपका प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मुझे। इतना अच्छा भाव द्रोणाचार्य का। पर जब बड़े हो गए तो द्रोणाचार्य बहुत बड़े आचार्य नहीं थे तब, द्रोण पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो उन्होंने देखा कि घर में बहुत ही बिकट स्थिति है, बच्चे को कुछ खाना पीना नहीं मिल रहा है, दूध के नाम पर आटा गोल के पीठ बनाया के उसका दूध बनाती थी माँ ग्रुपी। तो उन्होंने ग्रुपी ने कहा कि आपका एक फ्रेंड है, तो जाओ मुझे कुछ धन मांग लो, ब्राह्मण दान मांग सकता है। तो नहीं नहीं वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, उससे मांगना अच्छा है। फिर भी बोलते कि नहीं जाओ आप बेटे ही ले जाओ। बोले ठीक। तब जाती है तो द्रुपद बोलते हैं कौन सा फ्रेंड और क्या। जब अहंकार आ जाता है, जब प्रॉपर्टी आ जाती है तो अहंकार आ जाता है। अहंकार की वजह से व्यक्ति एक दूसरे को नहीं पहचानता, उसके फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। इसलिए धन क्या करता है, हमारी भावनाओं को शून्य कर देता है। इसलिए जब हम धनी होते हैं तो दान करने की आदत हमेशा रखनी, अन्यथा क्या हो जाता है, हम भावना शून्य हो जाते हैं दूसरों के। तो भावना शून्य हो गया। द्रोणाचार्य ने डिसाइड किया कि इसका घुरूर जरूर तोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर हस्तिनापुर जाके पांडवों को सिखाया, अर्जुन को बहुत अच्छा ट्रेन किया, और उसके बाद द्रुपद को बंदी बना दिया। और तब जाके बोला गया कि अभी मैं आपका फ्रेंड हो सकता हूँ। क्योंकि वो बोला कि फ्रेंड तभी होते हैं जब उसके पास इक्वल में सब रहता है, प्रॉपर्टी इक्वल हो, उसका इंटेलिजन्स इक्वल हो, ज्याचे गुण जुळतात त्याच्याशी नाही, ज्याचे अवगुण जुळतात त्याच्याशी मैत्री होते, ज्याचे गुण जुळतात
तो सुरत बनतो. तर बोले कि हमारा अभी इक्वल हो गया है, मेरे पास राज्य आ गया है, पांचाल पूरा राज्य, और मैं आपको आधा राज्य दान देता हूँ. अभी तो अपना प्रॉपर्टी भी लेवल में आ गया है, एक ही स्कूल से पढ़ा था, एक तरह अपना इंटेलिजेंस, अभी फ्रेंड बन सकता है क्या बोल. तो द्रुपद शर्मिंदगी से पूरा नर्वस हो गया और तभी डिसाइड किया कि इसका मृत्यु का कारण तुम्हें ही बनूंगा. एक कथा है. और दूसरी कथा क्या है कि सेम ऐसे ही बचपन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ाई करते थे. और तब बचपन में उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी कि सुदामा बहुत गुणी ब्राह्मण था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी ब्राह्मण था, बहुत सद्गुण उनके अंदर थे. तो भगवान श्री कृष्ण बहुत लाइक करते थे उनको. जब वो यज्ञ के लिए संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए वन में गए थे, तो उनके पास कुछ चने फुटाने थे, तो बारिश हो रही थी, तो सुदामा अकेले खा रहे थे. फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले, आप खा जाओ आपके लिए. तो इतना अच्छा मित्र था. और बाद में जब कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट हो गया और उसके बाद अपने अपने घर चले गए. बट सुदामा की जो स्थिति थी सेम द्रोणाचार्य की जैसे, बिल्कुल इतना गरीब थे कि उनके धोती में इतना छेद था कि वो पता नहीं चला कि वो धोती है कि क्या है. इतना गरीब, मतलब खाने के लिए पूरा बहुत लालच हो गए थे. बच्चों को 2-2 दिन खाना नहीं मिलता था, भिक्षा मांगने पर भी मधुकरी नहीं मिलती थी. ऐसी स्थिति थी. तब जाके उनकी जो पत्नी थी वो बोली कि आपके एक मित्र है श्री कृष्ण, बड़े राजा है, आप उनसे कुछ धन मांग लेंगे तो शायद हमारी ये जो बला है टल जाएगी. तो सुदामा बोले नहीं, मित्र से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो कृपया आप मुझे ऐसे कार्य करने के लिए मत बोलो. तो पत्नी बोली नहीं, आप अपने लिए नहीं पर बच्चों के लिए तो मांग लो. तो सुदामा बोले कि बहुत दिन हो गए अपने फ्रेंड से मिलकर, चलो ये तो बहाना अच्छा है. जनरली जो वाइफ रहती है, पत्नी रहती है, माता रहती है, अगर बेटा बोलता है या पति बोलता है कि मैं कृष्ण के पास जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, तो अपोज कर देती है, अरे नहीं जाने का, उधर गए तो आप बिगड़ जाएंगे या फिर इस्कॉन ज्वाइन कर लेंगे. पर ये सुदामा जी की पत्नी बहुत अच्छी थी, वो बोली कि आप कृष्ण के पास जाओ, सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन वहीं पे तो सुदामा जी बोले कि बहुत अच्छा, बहुत दिनों से हम भगवान के दर्शन नहीं किया कृष्ण का, जाके आते द्वारका. तो वहाँ पे गए और वहाँ जाने के बाद जब बोला कि सुदामा आ गया है द्वारका, तो भगवान श्री कृष्ण भागते दौड़ते वहां पे आए. मतलब भागते भागते, एक्चुअल में जब राजा भागता है तो सोचो कैसा होगा. आप कल्पना करो, मोदी भाग रहे किसी के लिए तो कैसा लगेगा. तो सोचो भगवान कृष्ण स्वयं अपने आसन से उठकर भागते हुए द्वार तक गए, भागवत में लिखा है. और जैसे सुदामा को देखा, सुदामा का कंडीशन कैसा था देखा, मतलब एक गरीब व्यक्ति जिसका धोती फटा हुआ है, जिसको खाने को नहीं मिलता है, मतलब वो बॉडी बिल्डर तो दिखेगा नहीं, हैंडसम दिखेगा नहीं, है कि नहीं. उसको मतलब पूरा सूख गया था लकड़ी. और भगवान ने उसको आलिंगन किया. क्या सीन होगा सोचो, हमारे जीवन में अगर ऐसा हो जाए तो खत्म. क्या भौतिक इच्छा ही करता हूँ, है नहीं और कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण तृप्त. बस सुदामा भी ऐसा ही, बिल्कुल तृप्त है, कुछ नहीं चाहिए कृष्ण. पर भगवान तो नमो ब्राह्मण ने देवाय को ब्राह्मण, भगवान ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं. वो भी उसमें मित्र था, बड़ा आदर किया, बिल्कुल कंधे पे उठा के लेके गए, उनका आदर दिया. उनका खुद रुक्मिणी देवी को बुलाया, गरम गरम पानी दिया, पैरों पे डाला, धोया पैरों को, वही जल से पूरे घर को अभिषिक्त किया, शुद्ध किया. एक मित्र और ब्राह्मण की ऐसी सेवा. तो जब व्यक्ति का हमें कुछ केयर करना है तो कैसा होना चाहिए कि चाणक्य कहते हैं, चाणक्य नीति में, कि जब कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता है, हमारे पास आता है, तो उसका कैसा केयर करना चाहिए. वो बोलते हैं कि उसको 1 गिलास पानी देना चाहिए.
उसे कम से कम बैठने के लिए आसन तो दे दो। पानी भी नहीं है, आसन भी नहीं, कम से कम 2 मीठे शब्द बोल दो। वाह, कहाँ से आए आप, कैसे हो, आपका हेल्थ अच्छा है, आपके लिए भी क्या सेवा करूं? 2 मीठे शब्द दो, इतना तो आप कर ही सकते हैं चाणक्य। ये वैष्णव केयर का सिद्धांत है। वैष्णव ही नहीं, सब पूरे समाज का अगर केयर करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सुदामा को भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से नहलाया धुलाया, सब अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, पंच पकवान भोज दिया और बिल्कुल प्रेम से बात कर रहे थे, कैसे आप, बढ़िया चल रहा है सब, आपका हेल्थ कैसा है, पूछताछ कर रहे थे। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब हम कोई हमसे मिलने आ जाता है ना, अभी तो आप बिल्कुल मतलब बच्चे हो, अभी जब शादी हो जाएगी तब पता चलेगा। तो जब कोई व्यक्ति अचानक घर पे आ जाता है ना, तो बड़ा ऐसा असहज महसूस होता है, क्यों आ गए, क्या हो गया, क्या कर दे। जैसा कभी कभी प्रभु जी ने बोला दिया है कि अभिषेक प्रभु आप थोड़ा आ जाओ मिलने के लिए, फुल टेंशन में आ जाते हैं, क्या हो गया, मैंने तो कल तक तो कुछ नहीं किया। जैसे एक आश्रम में एक ब्रह्मचारी थे हमारे, अभी वो तलेगांव के भक्त जयदीप, तो वो ना इतना डरे डरे सहमे सहमे से रहते थे। उसको अगर सेवा इंचार्ज ने बुला दिया ना, जयदीप आप भागवतम के बाद आ जाओ मिलने, इतना टेंशन में आ जाता हूँ, वो पूरा कल का दिन याद करता है, मैंने कहाँ कहाँ गलती किया था और मैं कैसे बताऊँ वो सब सही था। तो घर परिवार में ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति अचानक टपक जाता ना, क्यों आया है, क्या, अभी तो मैं बीमार भी नहीं हूँ, मुझे कभी धाम यात्रा नहीं करके बोलने के लिए नहीं, अचानक क्यों आ गए। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है मंदिर में, जैसे गेस्ट आ जाते हैं, अचानक गेस्ट आ जाते, तो पूछने का बड़ा कठिन हो जाता है, प्रभु जी कितना दिन रुकेंगे आप। गैस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब मैं गैस डिपार्टमेंट समझता हूँ, अगर कोई गेस्ट आ जाता है ना, क्योंकि वो सब मैनेज करना रहता है, प्रसाद वाला ये सब चीजें, तो उनको डायरेक्ट कैसे पूछेंगे कितने दिन रहेंगे आप। तो ये कला है वैष्णव केयर करने की। तो जब पहले हमने उस व्यक्ति को उस कंफर्ट फील कराना, आप आए बहुत अच्छा लगा मुझे। कृष्ण उनको पूछ रहे थे सुदामा जी को, कितने सालों के बाद आप मुझे मिल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, बहुत पंच पकवान दिया और बातें कर रहे थे। भागवत में बोलते बैठकर पूरी रात बात की कृष्ण ने सुदामा के साथ, कैसे हमने बचपन बिताया था, कैसे हम एक साथ खेलते थे, हम एक साथ गुरु की सेवा के लिए जाते थे, एक साथ गैया चराते थे, कितना सेवा किया था हमने। और सब वो मीठी मीठी यादें पुनः जागृत कर रहे थे और सुदामा बिल्कुल सहज हो गए, उनका जो प्रॉब्लम था वो भूल ही गया, बिल्कुल कंफर्ट हो गए। और तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने, कैसा चल रहा है आपका पारिवारिक जीवन। तब सुदामा बोले, आपकी दया से तो सब ठीक है। मतलब हम किसी को अगर कुछ पूछना भी तो ऐसा पूछो कि उसको समझ ही ना आए कि हमने कुछ पूछ भी दिया है। तो ये केयरिंग मेंटेलिटी। वही द्रुपद ने क्या किया कि उनके भावना शून्य होने के कारण, शब्द तो दे, आ जाओ, ब्राह्मण का हम रिस्पेक्ट करते, जाओ ये गाय लेके जाओ, ये धन लेके जाओ, पर फ्रेंड नहीं बन सकता है। भावना शून्य था, शब्द थे अच्छे पर भावना नहीं थी। तो जो वैष्णव समाज में केयरिंग मेंटेलिटी रहती है, उसमें शब्द भी होते हैं, वर्ड विद उनकी जो भावना है उसमें इनबिल्ट होती है। तो कृष्ण ने जब सुदामा जी को इस तरीके से आदरातिथ्य किया ना, बिल्कुल खुश हो गए। और ये सब देख के बाकी लोग आश्चर्य करने लगे कि अरे ये भिखारी व्यक्ति और इतना केयर कर रहे कृष्ण, ये कोई बड़ा व्यक्ति। तो इस तरीके से भाव होना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज, महाभारत में वर्णन आता है, हस्तिनापुर में रह रहे थे, तो वहां पे जब उनको विदुर जी घर से चले जाते हैं, जैसे युद्ध का घोषणा होता है, तो युद्ध अटल है, विदुर जी बोले कि मैं यहाँ से निकल जाता, क्योंकि विदुर जी ने जब दुर्योधन को बोला कि ये नालायक व्यक्ति है, इसकी वजह से पूरा कौरव वंश नाश हो जाएगा,
ये तो जन्म से ही इसका भविष्यवाणी किया था, इसको अभी निकाल दो, धृतराष्ट्र को बोलते थे। तो दुर्योधन बोला कि अरे ये हमारा नमक खाता है और दूसरे की चाकरी करता है, जा निकल जाए इधर से, तेरे लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं, इसी वस्त्रों के साथ निकल जा, कुछ लेके भी जाने का नहीं। तो विदुर जी भीष्मदेव को प्रणाम किया और बोले कि मैं चाहता हूँ यहाँ से। तो विदुर जी चले गए। पूरा युद्ध होने के बाद, पूरे हार जाने के बाद, फिर से धृतराष्ट्र और गांधारी को आत्मज्ञान देने के लिए विदुर जी फिर से लौटते एक बार हस्तिनापुर में। और तब जाके जब वो लौटते हैं तो युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छी तरीके से उनको पूछताछ करते हैं कि बोले कि काका आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कितने दिनों से एक अकेलापन महसूस कर रहा था, मैं मेरी कुछ बात किसी को कह नहीं पा रहा था, आप बड़े अच्छे हुए कि मैं आपको बहुत जगह पे ढूंढा भी, आपको घर वापसी करने के लिए प्रयास भी किया। आजकल जो लोग है ना घर वापसी क्रिश्चियन समाज को कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपको घर वापसी के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत ढूंढा भी, बहुत जगह पे साधु संत जहाँ पे रहते वहाँ पे ढूंढा, पर आप नहीं दिखे। अभी आ गए तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका तीर्थ यात्रा कैसा हो, आपका हेल्थ कैसा। इस तरीके से जब पूछताछ किया तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए और बाद में बोले कि अपना जो प्रयोजन था खुद ही बता दिया बेटा, मैं अभी यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया हूँ, किसी उद्देश्य से आया हूँ, बस वो उद्देश्य पूर्ति हो जाएगी तो मैं अपने आप पुनः तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊँ। तो विदुर जी बोले नहीं, आप यहाँ पे रहिए, आपको कुटी चाहिए कुटी बनाना, मंदिर चाहिए मंदिर बनाना, पर यहाँ पे रहिए। तो ऐसे जब हम पहले किसी के केयरिंग नेचर से जब पूछते हैं तो क्या हो जाता है कि उसे कंफर्ट फील हो जाता है, और ये केयरिंग मेंटालिटी। और जब कंफर्ट फील होता है फिर वो अपना हृदय खोलता है। तो एक कला है एक्चुअली, ये हमें सीखना चाहिए खुद के जीवन में। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के बारे में। तो ऐसे भाव से जब हम जाते हैं तो हमारा शब्द और भाव अगर अच्छा रहेगा तब जाके अच्छी तरीके से, ये हमारा वैदिक कल्चर हमें सिखाता है। तो वैष्णव में विशेषता विनम्रता जो भाव है, विनम्रता कैसा प्रकट होता है कि हम दूसरे की कितनी केयर करते हैं या हमारी केयर करने के लिए लालच रहते हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार यात्रा में जा रहे थे वृंदावन, तो वहाँ पे गोपालाचार्य प्रभु के दामाद जी मुरलीधर प्रभु, वहाँ के काउंसलर भी गोपीनाथ के, तो वो अपनी बच्ची को ऐसे कंधे पे बिठा के, जैसे इधर पैर लटका के ऐसे बच्चे को बिठाते हैं ना, तो बच्ची को बिठा के जा रहे थे झाड़ी से। और वहां पे एक झाड़ी का हाइट थोड़ा कम था, तो महाराज जी आगे चल रहे थे। महाराज जी आगे से बोले कि मुरलीधर आप झुक के चलो ताकि आपकी बेटी को कुछ तकलीफ ना हो। तो मुरलीधर को बोले कि अरे मैं ध्यान ही नहीं था महाराज, थैंक यू, आपने बिल्कुल अलर्ट होके एकदम टेंटेटिव मूड में आप दूसरे की केयर करते। मतलब जैसे हम दूसरे के लिए हमेशा सचेत होना चाहिए, उसको कुछ तकलीफ ना पहुंचे। ये वैष्णवता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी का एग्जांपल दिया, प्रभुपाद जी ने दूसरे को जानकर अरे कुछ प्रॉब्लम, पैसा मेडिकल मेडिसिन ले लो, कुछ रेस्ट ले लो। तो ये भाव हमारे यहाँ पे खुद में दिखना चाहिए। दूसरे के प्रति बिल्कुल अटेंशन रहना चाहिए। अटेंशन ये साइन होता है कि केयरिंग का, कि हम दूसरे के लिए कितना केयर कर रहे हैं। तो इस भाव में हमें रहना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बेस में जब हम रहते हैं तो बेस में रहते हुए जो लीडरशिप में जो भक्त रहते हैं तो उनके बड़े जवाबदारी रहती है। कुछ भक्त सुबह उठते नहीं है तो उनको जाओ, उनको पास उठाओ, प्रभु चलो मॉर्निंग प्रोग्राम समय हो गया, उठ जाओ 4 बजे। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि व्यक्ति परेशान अगर रहता है तो अरे उठ की 4 दिवसों में उठना ना रहने का खाए बहुत बार उठा के थक जाता है व्यक्ति। पर फिर भी अगर कोई व्यक्ति इतना प्रेम से पूछेगा प्रभु क्या हो गया आपको, कुछ बीमार है क्या, प्लीज उठ जाओ, फिर दिन में थोड़ा सो जाने का। तो ऐसा जब कहेंगे तो बोलेगा हाँ प्रभु जी यस, इमीडिएट बिस्तर छोड़ के आ जाएगा।
और कोई बोले हे यार उठ की क्या है कि नहीं तुला चाला बस झुकते का बस, वो ज्यादा बीमार हो जाएगा। बोले तू जा मैं सोता हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि बिल्कुल लव और केयर के साथ एक दूसरे का केयर करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हृदय से किसी का सेवा भाव की दृष्टि से हमें उसको संभालना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ना कि केवल वर्डली शाब्दिक नहीं बोलना चाहिए, अरे दिखाने के लिए बोलने का नहीं, हमें हृदय से बोलना चाहिए। एक गोपीनाथ में एक ब्रह्मचारी थे दाऊजी प्रभु। दाऊजी प्रभु इतना रफ लैंग्वेज है उनका बोलने में, ऐसा बोलेंगे ना सामने वाला डर ही जाएगा। तो आगे एक ब्रह्मचारी ने एक्सपीरियंस बताया कि बोले कि दाऊजी प्रभु कभी किसी को पूछते नहीं कैसा चल रहा है, ठीक है क्या, कभी नहीं बोलते, देख लेते हरे कृष्णा बोल, हाँ हरे कृष्णा ठीक, बोलो हरे कृष्णा को हरे कृष्णा भी नहीं बोलेंगे, हाँ हरे कृष्णा। तो एक बार बोला कि एक ब्रह्मचारी कि उनका माताजी का तबीयत खराब हो गया था, गांव में गया था उनका केयर के लिए। तो दाऊजी प्रभु हर शाम को उनको फोन लगाते, बलदेव प्रभु ने एग्जाम्पल बताया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। हर शाम को फोन लगाते, प्रभु जी कैसा है आपका मदर, अच्छा है अभी, ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, आयुर्वेदिक होम्योपैथी एलोपैथी, प्रसाद वगैरह खाते हैं टाइम पे, और आपका भी अच्छा सा ख्याल रखो। जो कभी किसी से पिघलता नहीं था, पर जब जरूरत पड़ती है तब जाके वो केयर भी करता है। तो वैष्णवता ही होती है, असं नाही गळ्यात गळ घालून बसले आपलं 24 तास, नाही, गरज पडेल त्यावेळेस आपला कम्फर्ट जोड सोडून दुसऱ्याला कम्फर्ट करायचं, ही वैष्णवता। वैष्णवता ऐसी होती है। वैष्णवता क्या मीठे मीठे बात करने से वैष्णवता नहीं होती। वैष्णवता मतलब उसकी जरूरत क्या है उसे हम कैसे फुलफिल कर सके। विशेषकर जब व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तब जाके बहुत जरूरी पड़ती है। आज हम समाज में देखते हैं कि लोनलीनेस आ रहा है, विशेषकर डिवोटी समाज में भी लोनलीनेस मतलब अकेलापन महसूस होता है। कहाँ से आया कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस जीवन में क्यों आया हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया प्रभु, अभी जल्दी उठा ले, मुझे नहीं बाजू वालों को उठा ले, बहुत परेशान कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अकेलापन महसूस होता है, किसी को कुछ बता नहीं सकता है, टेंशन में आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, विशेषकर भक्त समाज में भी। भक्त समाज में क्या हो जाता है, अपनी साधना भली, अपना जप हो गया, अपना श्रवण कीर्तन हो गया, भगवान का सेवा हो गया, आप ओढ़ के रजाई सो जाते हैं, दूसरा गिलावत। तो वैष्णव समाज में ये बहुत बार हो रहा है। और बहुत बार क्या प्रॉब्लम होता है, जब इक्वल लेवल में हमारे प्रॉब्लम सब सेम है, किसके पास जाएंगे हम बोलने को कि प्रभु मुझे स्त्री का बहुत परेशानी हो रहा है, लड़की को देखते ही मेरे मन में चक्कर शुरू हो जाता है, क्या करूं, किसको बताऊं, सब तो एक ही समस्या में फंसे हुए हैं, क्या करेंगे, सोल्यूशन तो कोई किसी के पास है नहीं। उसको बोलेगा अरे मेरा भी ऐसा ही प्रभु, क्या करेंगे, फंस गया बेचारा। और प्रभु जी बोलते हैं 4 नियम पालन करो, किसी अवैध व्यभिचार नहीं करने गए, मांसाहार नहीं, और ये तो लटक गया है, किसको बोलेंगे। और कुछ चीजें ऐसे रहती है वो बोल भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, गुप्त रोग जो होते वो किसी को नहीं बोल सकता, व्यक्ति सहन करना पड़ता है। कोणाला सांगणार, आईला सांगणार, बहिणीला सांगणार, लग्न झालं नसेल तर कोणाला सांगणार। और डॉक्टर भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट परफेक्ट आप बोल सकते, नहीं बोल सकेंगे, सहन करेगा व्यक्ति बस, और उसमें पीड़ित हो जाता है। वैसे मेंटली जब लोनलीनेस आ जाता है, अकेलापन आ जाता है, किसी को नहीं बोलता है, तो इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति बिल्कुल अकेला अकेला रहना, सहमा सहमा रहता है, एकदम मायूस होकर मुंह लटका के घूमता फिरता है, क्या हमने रवि प्रभु देखे थे ना आपने, जब एक्चुअली समाज की स्थिति है, वो एक उदाहरण बोल रहा हूँ, पर जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है उसे, इतना अच्छा लगता है कि वो रूम से बाहर ही नहीं निकलता। जब मैं उसको बेस पे इसीलिए लेके आया था कुछ दिनों के लिए,
वो बोला कि प्रभु जी मैं 10 दिन से रूम से बाहर ही नहीं निकला था जब मंदिर में वो पहली बार आया था। 10 दिन से रूम से बाहर नहीं निकला। सोचो क्या स्थिति होगी। वहां पे स्नान करने को, वहां पे खाने को, वहां पे रहने को, मतलब इसी रूम में रहने का 10 दिन। मतलब बाहर क्या ऐसा 3 फ्लोर नहीं है, एक ही रूम रहता है बाहर बच्चों का। 10 दिन बाहर नहीं निकला तो सोचो क्या स्थिति होगी, कितना लोनलीनेस फील कर रहा हूँ। और किसी को नहीं बता सकता है, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे आप? ब्रेकअप हो गया ये बताएंगे, एखादी शारीरिक स्थिती काहीतरी बिघडली तर सांगतो माणूस आजारी पडलोय मी, डोकं दुखतंय, पाठ दुखतंय, डोळे दुखतंय, काहीतरी सांग ना। पर जब मेंटली बीमार हो जाता है व्यक्ति तो क्या बताएंगे। तो इसलिए वैष्णव क्या करता है, वैष्णव समाज में हम दूसरों से बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसलिए लोनलीनेस आ जाता है। हमें लगता है कि वो हमें पूछना चाहिए कि प्रभु व्हाट हैपन, क्या हो गया, आप इतने नाराज क्यों हो। हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसलिए हम ज्यादा लोनलीनेस में जाते हैं। जो फ्री रहता है ना, एकदम मस्त अपनी धुन में मस्त रहता है, वो व्यक्ति को लोनलीनेस नहीं आता है। वो सबके साथ हंसते खेलते ऐसा दिन निकल जाता है उसका, सूरज इधर से आ भी जाता है, इधर निकल भी जाता है, कुछ पता नहीं चलता उसको, एकदम अपने दुनिया मस्त। उसको कभी लोनलीनेस फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता है। वो दूसरों के लिए सेवा करते रहता है, दूसरों को हंसाते रहता है, दूसरों को मस्त रखता है। पर कब तक? जैसे एक सर्कस था, बहुत ही टॉप क्लास सर्कस था, और उसी के सामने एक डॉक्टर का क्लिनिक था। तो जब मेंटली ट्रीटमेंट के लिए कोई परेशान व्यक्ति आ जाता डॉक्टर के पास, डॉक्टर मैं अभी सुसाइड करने का चाहता हूँ, जी नहीं कर रहा है इस जगत में, जीव का मुझे कुछ होप से नहीं दिख रहा। तो डॉक्टर उसको अपनी विंडो के पास लेके जाता और बोलता कि सामने देख, वहाँ पे एक सर्कस है, आप ना आज का सर्कस का शो आप ज्वाइन करो, अच्छा लगेगा आपको, आपका मायूसी चला जाएगा। तो बोला ठीक है, वो गया सर्कस शो अटेंड किया। वहाँ पे जो जोकर है बड़ा हंसाता था दूसरों, बिल्कुल उसका माइंड का ट्रेस गायब हो गया। और फिर दूसरे दिन डॉक्टर, क्या बढ़िया डॉक्टर है आप, एक नंबर। फिर दूसरा व्यक्ति आया, डॉक्टर मुझे थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? बोले वो सर्कस थे, वहाँ पे जाओ। वो भी खुश हो गया। तीसरे दिन और एक व्यक्ति आया, बोले डॉक्टर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि बस अभी जीने की उम्मीद ही नहीं, मुझे मरता हूँ मैं। तो डॉक्टर बोला, विंडो में लेके गया, बोले सर्कस देखा है, वहाँ पे एक जोकर है, बहुत हंसाता है लोगों को, आप वहाँ पे जाओ, आपका ट्रेस गायब हो जाए। तो जोकर बोला कि डॉक्टर वो जो सर्कस में जोकर है वो मैं ही हूँ, अभी मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत मस्त रहने वाला व्यक्ति भी जीवन में कभी कभी विचलित हो सकता है, उसके जीवन में भी समस्या आती है। तब वो कितने जनों को हंसा पाएगा? तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहिए। ऐसा कोई एक या दो व्यक्ति ऐसा चाहिए कि जिसको मैं जाके बोल सकूं की दिनेश भाऊ मला असा असा प्रॉब्लेम होतोय, मी मुलीला बघितलं की माझे काम वासना त्रास देते, असं सांगण्यासाठी, किंवा ही मुलगी एवढी सुंदर दिसते, मला वाटतं आता प्रपोज करा, एवढी गोष्ट आपण आपल्या त्या मित्राला शेअर करू शकलो पाहिजे। असे आपले एक किंवा दोन मित्र असले, आणि तो मित्र असा असावा की त्याने रिक्षाचं काम करू नये, प्रचार रिक्षाचं, त्याला सांगितलं म्हणजे गावभर सगळीकडे पसरवायला, अरे यार तुला माहिती का याच्या डोक्यात काय चाललं, यार काय बेकार है यार। तो मित्र ऐसा होना चाहिए कि वह केवल जो बात मुंह से निकल रही हो 2 कानों में स्थित रहेगी, मतलब यहाँ से बात निकल रही हो दूसरे 2 कानों उसको धारण कर। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई बात 2 कानों से 4 कानों में हो जाती तो वो गुप्त नहीं रहती, रहस्य नहीं रहती।
तो हमारा मित्र ऐसा चाहिए, इतना भरोसा चाहिए एक दूसरे पर कि यस ये मेरी बात कहाँ पे नहीं बताएगा। तो ऐसा फ्रेंडली रिलेशन जिसके जीवन में है वो सबसे भाग्यवान जीव है इस कलयुग में, सबसे भाग्यवान जिसके पास ऐसा एक मित्र है। एक मित्र की कीमत आपको तभी पता चलेगी जब आपके जीवन में ऐसा एक मित्र होगा जिसको हम सब शेयर कर सकते हैं और वो हमें सुन सकेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को सुनते ही नहीं हैं। जब हम किसी का मदद करना चाहते हैं तो पहली चीज क्या है? एम्पैथिक लिसनिंग। पहले आप उसको सुनो ध्यान से। मतलब का क्या चीज है? ध्यान से सुनो। जब सुनते हो तो उसे समझो पहले कि वो क्या बताना चाहता है। एक्चुअल में वो म्हणलं ना कुठली नस दबली ओळखा, समजून घ्या। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है परफेक्ट वाला तो बता। मैं तो बोलेंगे प्रभु हम ना इसके ऊपर जो व्यक्ति को इसका सॉल्यूशन मालूम है ना उसके पास जाते हैं। जैसा मेंटली ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, अगर बेस में कोई मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है किसी को तो बेस्ट है कि उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा जप करो सब ठीक हो जाएगा, नहीं, जाओ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लो। तो जब हमारे पास कोई ऐसा हमारा मित्र है, अगर वो हमें सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो वो मित्र क्या करेगा? ऐसा कोई डॉक्टर ढूंढेगा, ऐसा कोई परफेक्ट व्यक्ति ढूंढेगा जो उसके जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति पूछता है कि प्रभु मेरा एक फ्रेंड था, उसके जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा था और उसने कैसे किया, जैसा शास्त्र में आता है उदाहरण। शास्त्र में ययाति नाम का जो राजा का कथा बताया था ना, तो उसी समय नारद मुनि वहां पे आए थे और उसको एक मेमने की कथा बताई थी। मेमना मतलब क्या रहता है? वो मेंढा का बकरा का असते शीप मेंढा मेमना और मेमनी की कथा सुनाता है वो कैसे वो जीवन में पूरा श्री संग करते हैं और उसका बच्चे पैदा होता है और फिर ऐसे करते करते मृत्यु आ जाता है। अरे वो तो ये तो मेरी कथा थी। एक मेमनी थी, उसके ऊपर शादी कर ली, दूसरे के ऊपर लाइन मारा, वो बोला ये तो मेरी कथा है ये। तब जाके उसका आँख खुलता है, वो वानप्रस्थ ले लेता है भजन में। तो जब हमारे पास कुछ सोल्यूशन नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना जिससे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारा मित्र क्या करता है? हमारे लिए तटस्थ होकर पूछता है कि ऐसा ऐसा फ्रेंड था, ऐसा किया उसके जीवन में, तो वो क्या करना चाहिए था। तब जाके वो फिर से मित्र के पास आएगा कि ऐसा ऐसा अगर किया तो सही हो सकता है। तो ऐसा सोल्यूशन देने वाले, ऐसा फ्रेंडली रिलेशन रखने वाले मित्र हमारे जीवन में होने चाहिए। तब जाके हमारे जीवन में टेंशन, स्ट्रेस, लोनलीनेस ये सब चला जाएगा। तो ये एक्चुअली वैष्णव केयरिंग मेंटालिटी, ना कि केवल बात कर दिया और काम हो गया। नहीं, केवल बात करने से नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में दूसरों के लिए हमेशा सेवा में तत्पर होना पड़ेगा। तो इसमें एक रहता है, दो प्रकार की मेंटेलिटी रहते हैं। इनसेंसिटिविटी बिहेवियर और अनकेयर मेंटेलिटी। तो सभी में ऐसा केयरिंग मेंटेलिटी नहीं रहेगा। कुछ लोग रहेंगे जो दूसरे को ज्यादा विचार ही नहीं करेंगे। जैसा अभी अपने बेस में क्या करते हैं, कितने लोग अभी है ऊपर? 10 लोग, 10 प्लेट भोगा लगा दो, फुल प्लेट। बच गया तो 11वां आएगा वो खाएगा, नहीं तो 10 लोगों में फिनिश। तो क्या करेंगे? दूसरे का विचार नहीं करेंगे। या फिर जैसे अभी कोई चला गया कॉलेज में और दोपहर में आने वाला है प्रसाद लेकर, तो अपने पास 4 ही चपाती पड़ा है। तो जो व्यक्ति सेंसिटिव बिहेवियर का है वो क्या करेंगे? 2 खाएगा, 2 उसके लिए रखेगा। पर अगर कोई व्यक्ति अनकेयर मेंटेलिटी का है और उसके सामने अगर चपाती पड़ा है, उसको बहुत भूख लगा है और गाड़ी का आवाज भी सुन लिया कि यस कुब्जा देवी आ गई है सौरभ प्रभु की, और उसको गाड़ी का आवाज भी सुना और उसको लगा कि अभी प्रसाद भी नहीं और इसको भी भूख लगा है। वो क्या करता है? फटाफट 1-2 घास खा लेता है और बाद में सौरभ प्रभु जब आएंगे
तो देखता है कि अरे बाप रे, प्रभु आप आ गए, आप प्रसाद लिया प्रभु? नहीं लिया। अरे प्रभु आज तो प्रसाद ही खत्म हो गया, इतना लेट आते हैं क्या? मैं अभी भी लिया, एक्चुअली ये सब झूठा हो गया, नहीं तो मैं आपको दे सकता था। मैं थोड़ी ना शुद्ध भक्त हूं, आपको महाप्रसाद दे दूं, प्रभु नहीं दे सकता, मैं झूठा, सॉरी। तो जो कुछ सेल्फिश मेंटेलिटी का जो व्यक्ति रहता है, स्वार्थ प्रवृत्ति का, वो इस प्रकार से, अगर प्रभु जी ने कुछ प्रसाद दिया गोविंद जी का, उसमें अगर 4 लड्डू है, 2 लड्डू लॉकर में रख दिया, 2 लड्डू को बांट देंगे, फिर 2 लड्डू अकेले में जाके खाएंगे। तो ये जो स्वार्थ प्रवृत्ति रहती है। और दूसरा रहता है जो दूसरों के प्रति बहुत सेंसिटिव रहता है। प्रभु मेरे पास एक ही चपाती, ठीक है मैं आधा खाता हूँ, आप आधा खाओ। जैसे सोने के लिए बहुत ठंडी के दिन चल रहे हैं और एक व्यक्ति के पास 2 कंबल है और बोला कि प्रभु एक कंबल दे देंगे मुझे ओढ़ने के लिए, मेरे पास कुछ है नहीं। जैसे मुझे बहुत मच्छर काट रहे थे, मैं बोला कि प्रभु मच्छरदानी दे दो, तो बेचारे प्रभु मच्छरों के साथ रात गुजारी उन्होंने और मुझे मच्छरदानी दे दी। तो ये सेंसिटिव है कि नहीं, अपने दूसरे के, अपना खुद का कंफर्ट जोन छोड़ के दूसरों के लिए कंफर्ट, फिर जाके वो व्यक्ति उसके लिए कभी ना कभी जरूर काम करेगा। बहुत बार ऐसी होती है कि अनकेयर मेंटालिटी जो वैष्णव समाज में तो अच्छी तरीके से दिखता है, पर बाहर दृष्टि में, जैसा सौरभ को ने पिछली बार पूछा कि प्रभु हम बाहर समाज में जाते तो लोग क्या करते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। कोई बात नहीं, पर हम अपना स्वभाव नहीं बदलना। हम अपना स्वभाव बदल दिया तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? कुछ नहीं। तो ये हाई क्लास सर्विस नहीं है, पुअर सर्विस है। तो हमें क्या करना होगा कि दूसरों के लिए हमेशा हेल्पफुल नेचर रखना है, हमें सर्वेंट लीडर बनना है। हमेशा दूसरों को मैं कैसा कंफर्ट फील कराऊं, इस भाव में हमें ज़्यादा उतरना होगा। और इसी भाव से ये जो केयर नेचर है ना, केयरिंग नेचर, ये वैष्णव की विनम्रता प्रदर्शित करता है और इसी से लोग प्रवर्तित होते हैं। नए आने वाले भक्त जब आपके पास बेस में आया रहने के लिए, तब तो परेशानी होती है, क्योंकि वो बेड लेके नहीं आता है, गमछा लेके नहीं आता है बेस में। तब जाके जब प्रचारक है वो क्या करता है, खुद का बेड उसको देता है, प्रभु हम इस पे सो जाओ, और वो देखता है कि ये प्रभु जी तो एक चटाई, सिंगल चटाई डाल के सो गए। तो वो केयरिंग नेचर, लविंग नेचर देख के वो व्यक्ति उसके प्रति अटैक हो जाता है। अट्रैक्ट होने के बाद उसके वो जो बोलेगा सोनिया, आप बोलो तो क्या, कैसा रूम है, आप जब करो 16 माला कर दो, धोती पहना बोलो धोती पहनता, जो चाहे वो करेंगे। कब? केयरिंग में। श्रील प्रभुपाद जी एक बार ऐसे ही बैठे थे और तब गिरिराज प्रभु, मालूम है सबको, इस्कॉन की बहुत बड़ी हस्ती है गिरिराज प्रभु, मतलब जिनके बाप का प्लेन का फैक्ट्री, तो सोचो वो कितना रईस परिवार से होंगे, है ना। और वो व्यक्ति जू मंदिर में क्या कर रहे थे, सीमेंट के गोनी गिन रहे थे, 1 2 3 4 मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इतने बड़े रईस बाप के बेटे थे, तो स्वाभाविक है ना, कोई बाप अपने बेटे को ऐसा छोड़ेगा नहीं तपस्या के लिए। तब तो इस्कॉन क्या था, अब भी तो आपका बेस अच्छा है। इस्कॉन का उतना सिचुएशन कंडीशन इतना डाउन था, मतलब खाने के लाले पड़े थे, ऐसी स्थिति में रहते थे। तब अमेरिका में एक दिन उनके मम्मी पापा उनको मिलने के लिए आए और वो बोल रहे थे कि स्वामी जी एक चेक ले लो, ब्लैंक चेक है, आपको जितनी अमाउंट डालनी है उतनी डाल दो, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। जितनी करोड़ों रुपए, जितना अमाउंट चाहिए उतना डाले, हमारे पास बहुत पैसा, आप हमारे बेटे को छोड़ दो। हमारा बेटा ऐसे तपस्वी जगह पे नहीं रहा है, हमारे बेटे को ये आदत नहीं है, वो खाने के लिए इतना शौकीन है, इतना परेशान करता है कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो प्रभुपाद बोले कि कोई बात नहीं, आपका चेक भी आप ले जाओ, आपके बेटे को भी ले जाओ, मैं थोड़ी ना उसको रुका रहा। तो प्रभुपाद का केयरिंग मेंटालिटी देखो कैसा था,
ले जाओ आप। तो बोले गिरिराज आपको जाना है, जाओ इनके साथ, आपके मम्मी पापा आपको लेने के लिए आए। तो गिरिराज प्रभुपाद के कान में आके बोलते प्रभुपाद चेक भी रख लो और मुझे भी रख लो। तो प्रभुपाद बोले कि देखो इसका ही इच्छा नहीं है, आप ले जाना चाहते तो ले जाओ। तो माता जी बोले कि प्रभु स्वामी जी आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आप तो समझो, आप तो भेज दो उसको। प्रभुपाद बोले कि कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ। माता जी बोली कि अरे प्रभु स्वामी जी ये ना खाता नहीं है कुछ, इसको बहुत अच्छा अच्छा खाने दो। अच्छा, अंदर में एक प्रभु जी थे, अरे प्रभु वो रसगुल्ला लेके आओ। तो रसगुल्ला का बड़ा भरनी, डजनों रसगुल्ला भरा हुआ भरनी लेके आए। हाँ बोले कि गिरिराज ये लो आपके लिए, आपके मम्मी पापा को भी दो। मम्मी पापा को द्रोण में दिया। मम्मी बोली कि इतना क्वालिटी प्रसाद, वाह। बोले कि देखो ये सब इसी के लिए है, और ये सब बड़े बड़े मेनू है अंदर रखे हुए आपके प्रसाद लेके जाने का। तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद दिया। और बाद में जब चर्चा हुई तो उनके पिताजी बोले गिरिराज महाराज को कि आपके स्वामी जी ना भारी आदमी है, बड़े क्या सेंटेंस बोला था कि आपके स्वामी जी एकदम ग्रेट आदमी है। तो प्रभुपाद बोले कि नहीं, आपके पिताजी बड़े ग्रेट आदमी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण की सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है, और सेवा के लिए उनके बेटे को दे दिया उन्होंने, सबसे ग्रेट तो वही है। तो उनके पिता बोले कि स्वामी जी बड़े चतुर है। बहुत अच्छी तरीके से बात करके दूसरे को बहुत प्रेम से संभाल लेते। तो मतलब देखो कि कोई अपना बेटा छोड़ जाएगा, मतलब कितना केयरिंग और लविंग नेचर दिखा होगा प्रभुपाद ने। एक बार ऐसे ही श्याम सुंदर को आप जानते हैं, प्रभुपाद जी के पहले 3 कपल में से एक कपल था श्याम सुंदर प्रभु मालती माता जी, जिन्होंने लंदन में बहुत अच्छा प्रचार किया था। न्यूयॉर्क से प्रभुपाद जी ने भेज दिया था उनको, जाओ प्रचार करो। 2 साल हुए थे, जैसे आप बेस में यहाँ पे 2 साल किसको हो गए, उसको बोला जाओ आप पाकिस्तान में जाके प्रचार करो। उसका ना कुछ फिलोसफी वाले ना कुछ प्रैक्टिस है। फिर भी प्रभुपाद ने बोला जाओ आप लंदन जाओ, कोई पहचान नहीं कुछ नहीं। तो श्याम सुंदर प्रभु के सिस्टर माता और पिता वो एक बार आए थे दोपहर के 2 बजे, तब टेम्पल और शांति था। तब टेम्पल और मुझे ऐसा हॉल था, वहाँ पे कोई था नहीं। तो जैसे वो आ गए तो प्रभुपाद जी ने उसका वेलकमिंग किया, और अंदर के रूम से लकड़ी चेयर एक चेयर उठा के उनके लिए लेके आए। उन्होंने देखा कि अरे स्वामी जी खुद 70 साल की बूढ़े व्यक्ति लेके आ रहे हैं। फिर अंदर से कुछ शिष्य है, प्रभुपाद आप उनको मैं लाता हूँ। तो नहीं मैं रखता हूँ। प्रभुपाद जी ने सबको एक चेयर दिया तीनों। हाँ, ये जब देखा उन्होंने, बाप रे ये सन्यासी स्वामी होके भी इतना सेवा करता है। फिर बाद में उन्होंने श्याम सुंदरी को बोला, श्याम सुंदर आपके मम्मी पापा सिस्टर आए और वो भी बोले कि स्वामी जी इसको छोड़ दो, नहीं लेके जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर तब वो उनकी जो सिस्टर थी बोली कि स्वामी जी मैं आपका हरे कृष्णा सुना हूँ और मुझे गाने के लिए आता है। स्वामी जी बोले यार जरूर गाओ गाओ। तो उन्होंने एकदम मधुर ट्यून में शुरू किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, एकदम मधुर ट्यून, लेडीज आवाज के साथ एकदम बारीक। और प्रभुपाद बिल्कुल खुश हुए, वाह वेरी नाइस हरे कृष्णा। तो बोली कि प्रभुपाद मुझे गिटार भी आता है। अच्छा अब बजा के दिखाओ, हरे कृष्णा। वाह वेरी नाइस, आप कल से आ जाने की कृपा। तो एक पहले अकेले श्याम सुंदर थे, बाद में उनकी सिस्टर भी आ गई फिर। और ये जब उन्होंने देखा उनके माता पिता, स्वामी जी ब्रिलियंट, कैसा केयर करना भक्तों का उन्हें बहुत अच्छी तरीके। और वो बिल्कुल बिंदास हो गए दोनों भी परिवार की, अपना बच्चा जहाँ रह रहा है बहुत सेफ सिचुएशन में, और अपने घर चले गए। तो जो केयरिंग मेंटालिटी रहती है ना, इससे क्या होता है कि व्यक्ति इम्प्रेस होता है। नया भक्त, नया नहीं पुराना भक्त नहीं, उनके हृदय में प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है। एक दूसरे से क्यों प्रेम करें हम? क्योंकि दूसरा हमारा ख्याल करे, इसलिए दूसरे से प्रेम करें, तभी कर सकते हैं हम एक दूसरे से प्रेम। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने जीवन में कोई हमें कान पकड़ने वाला भी चाहिए होता है, पर ऐसा कान पकड़े
किंवा हमें दर्द भी ना हो, है ना. म्हणजे शालूतून जोडे मारायचे, मार पण बसला पाहिजे आणि दिसलं पण नाही पाहिजे, आवाज पण यायला नाही, म्हणजे चापट पण मारायचे ना आवाज पण नाही यायचा. इस तरीके से तो मैनेजर जो रहते हैं, मैनेजर लोगों का ये मेंटेलिटी रहता है कि हमें मैनेज करना है, लीडरशिप करना है. तो बहुत बार हम कुछ मैनेजर ऐसे रहते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं. हाँ प्रभु जा रहे, यस जाओ. आप खा रहे प्रभु, खा रहे, आ रहे प्रभु, आओ, जा रहे, जाओ. तो ऐसे नहीं चलता है. मैनेजर मतलब कैसा होना चाहिए? चाणक्य पंडित कहते हैं, पंचायतान लाड़यति. जब 5 साल का रहता है बच्चा, तब उसे क्या करना चाहिए? लालन करना चाहिए, उसका प्रेम करना है. उसको लाठी से नहीं समझेगा, वो छोटा बच्चा है, उसको टॉलरेट करो थोड़ा. जब बड़ा हो जाता है, ताड़यति, उसे ताड़न करना चाहिए, उसे शिक्षा देना चाहिए, पनिश करना चाहिए. ऐसा नहीं कर चल सकता, ऐसा करो, ऐसा नहीं हो सकता, बोलना पड़ेगा. और जब बहुत बड़ा हो जाता आहे, बापाचं चप्पल ज्यावेळेस पायात बसायला लागतं, त्यावेळेस मित्रवत व्यवहार करतो. जब हम इक्वल में रहेंगे, ऊंची पोस्ट पे आ जाते हैं और एक ही साथ के जब व्यक्ति रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? उसको मित्रवत रखना चाहिए. तो लीडर्स को ये तीनों क्वालिटी जब हम ध्यान रखकर डीलिंग्स करते हैं, लविंग केयरिंग मेंटेलिटी रखते हैं, तो उस हिसाब से रखना चाहिए. नया आया भक्त है और अपनी मनमानी से चल रहा है. जैसे बहुत अच्छा एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि अपने मंदिर में कुछ ऐसा एक ग्रुप है जो डांसिंग के बहुत हाइजेनिक तरीके से करता है, लाइक अलग ही तरीके से. हाँ. उनको बहुत लोगों ने बोला भी था. और मैं कल 10:30 को वैसे नीचे बैठा था एक भक्त के साथ रात को, तो मैं उसमें से ग्रुप में से कुछ लोग दुखी, मैंने बोला आ जाओ इधर. तो जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को पहले से ही डर रहता है, तो उनको मालूम था कि कोई सीनियर उनको बोलने वाला है. उनको पता भी चला था कि हम सीनियर बोलेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा. तो मैंने जैसे बोला कि वाह आप क्या सुंदर कीर्तन कर रहे थे, बहुत सुंदर, मायापुर की याद आ गई, कल उनके कीर्तन भी ऐसा. मैं एक स्तुति कर रहा था और वो उनकी तरफ से ना अपोज कर रहे थे कि नहीं हम अच्छा करते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत लोग हमें बुरा बोलते हैं, ऐसा वैसा. मैं तो नहीं, आप बहुत अच्छा करते हैं. तो मतलब प्रॉब्लम का आधा समझ गए ना. वो एक्चुअली डर गए थे, उनको लगा कि ये बुला रहा है, क्यों हमें डांटने के लिए बुला रहा है. तो मैंने उनको डांटा नहीं, उनको प्रेम से बताया खाली. उनको बोला कि प्रभु अगर एक व्यक्ति आपको बोल रहा है तो व्यक्ति में प्रॉब्लम है, और अगर 4 लोग बोल रहे हैं तो हमने समझना पड़ेगा कि हमारा कुछ तो प्रॉब्लम है. 100% नहीं है पर कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, तभी तो 4-5 लोग बोल रहे हैं. तो जब लीडरशिप में रहते हैं तो लीडरशिप में क्या करना चाहिए कि इस तरीके से उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें हमें हर्ट भी नहीं करना है. तो एक उसमें से क्या बोला कि वो जो ये सब बोलने से पहले तो हम तो लग रहा है कि बहुत लोग बोल रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं आएंगे, हम एनवीसी से चले जाएंगे. और मुझे मालूम था उनको एनवीसी से ही हकाल दिया था. उनको बोल रहे इधर आने का नहीं, ऐसा कीर्तन करना है, तो इसलिए वो गोविंद धाम आ गए थे. पर अगर हम इधर बोलेंगे कि आप ऐसा नहीं करने का, तो वो हमेशा के लिए इस्कॉन से दूर चले जाएंगे और पता नहीं किस जन्म में फिर कृष्ण के पास आएंगे. तो मैंने उनको बोला कि आप सब लोग एक साथ आइए, बहुत अच्छा करते हैं और हम आपका स्टैंडर्ड बनाएंगे. आपको देख के लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसा कीर्तन करना चाहिए. तो बोले कि प्रभुपाद जी ने ऐसा ऐसा सिखाया है हमें. उनको स्टेप करके दिखा और उनको बोला कि मैं पहले इतना कीर्तन करता था, आप में से एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं खड़ा रह पाता, क्योंकि मैं जब कीर्तन करता था तो ऐसे हट्टे लोग लगते थे. मतलब दिनेश प्रभूपेक्षा पण जास्त ताकद होती. हां अशा लोकांबरोबर कीर्तन करतो. म्हणजे काय की मी जर असं बारकं पोरग्याला घेतलं ना असं राऊंड फिरायला, तर तो हवेत उडायचा असं. एवढा स्पीड, एवढ्या एनर्जीने मी कीर्तन करायचो. त्यांना म्हटलं तुम्ही काहीच कीर्तन करत नाही. हां पण तुम्ही ज्यावेळेस नवीन लोकांच्या समोर कीर्तन करताय तर तुम्ही व्यक्ती नहीं राहत, तुम्ही इस्कॉन बनतात. म्हटलं जब मैं कपड़ा पहन लिया तो अभी मैं व्यक्ति नहीं बचा, मैं इस्कॉन बन गया और मैं समाज के लिए इस्कॉन रिप्रेजेंटेटिव हूँ. आप जब कीर्तन करते हैं आप प्रभुपाद को रिप्रेजेंटेटिव है. तो अगर कुछ त्रुटि है, किसी को पूछो कि प्रभु मेरा क्या त्रुटि है, मैं उसमें सुधार सकूँ. तो उनको इतना अच्छा लगा
और उन्हीं में से एक दो जन बोले कि प्रभु जी आप है ना आपका टाइम बताइए और हमें बताइए कि कैसा अच्छा कीर्तन करना। हमने ठीक है आपका पूरा टीम को एक दिन बुलाओ, आप बताओ आपको संडे छोड़ के कौन से भी दिन में आऊँगा, आपको बताऊँगा कैसा टाइम। तो इससे क्या होगा, उनका एक अच्छा टीम बनेगा और उसी टीम को बाकी जुड़ते रहेंगे और एक अच्छा कम्युनिटी बन जाएगा कीर्तन के लिए। नहीं, अगर उनको भी हम निकाल देंगे तो कौन कीर्तन करेगा, फिर नहीं कोई कर लेगा। तो अगर कोई बेकार सेवा कर रहा है, बेकार कीर्तन कर रहा है, बेकार जप कर, तो बेस्ट है कि उसको ट्रेनिंग दो और अच्छा बनाओ। तो लीडर का जो काम रहता है उसे लालन पालन ताड़न सब कुछ करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि उसको बार बार समझाएंगे, एक बार दो बार समझाएंगे फिर कान के नीचे आवाज भी निकले ऐसा नहीं चलेगा, जब भाग इधर से। तो लीडर के लिए बड़ा ये जो केयरिंग नेचर है ना, इसको बड़ा संभालना पड़ता है। लीडर केवल गोड़ी गोड़ी बात नहीं कर सकता है, लीडर को लाफा भी लगाना पड़ेगा, बात भी करना पड़ेगा, उसको लव प्रेम भी देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती है। तो हम अपने जीवन में एक छोटे ग्रुप में हम सबके साथ सबका विकास, और जब लीडर बनते हैं तो हम सबका विकास सबके साथ मतलब उल्टा करना पड़ता है उसे। सबका विकास कैसा होगा वो पहले देखना पड़ेगा, व्यक्तिगत नहीं देखना पड़ेगा। जब राजा बन जाए, राजा आप व्यक्ति को विचार नहीं करता है। राम जी ने जब ये था ना धोबी, उसको मार दिया, व्यक्तिगत विचार किया होता तो अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ दो, वो छोड़ देता। पर सामाजिक दृष्टि से पनिशमेंट दिखाना चाहिए था। यस, मार दिया, देखो दूसरा कोई ताकत ही नहीं लगाएगा, जुर्म नहीं, मतलब जुर्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। तो लीडर को बड़ा सावधान पूर्वक केयरिंग, लीडर का केयरिंग मतलब पनिशमेंट देके भी केयरिंग रहता है कभी कभी, है ना। मतलब बच्चे को अच्छा सिखाने के लिए माँ क्या करती है, लाफा भी लगा देती, तो माँ का प्रेम नहीं किया, केयर नहीं करती, नहीं। तो लीडरशिप ऐसा, तो बड़े सावधान पूर्वक हमारे जीवन में इस तरीके से ये जो विनम्रता का एक अंग है, केयरिंग नेचर, ये हमें अच्छी तरीके से डेवलप करना होगा। ठीक, तो क्या क्या देखा हमने आज? डेफिनेशन फॉर केयरिंग, केयर अपने उपस्थिति से उस व्यक्ति को कंफर्ट फील होना चाहिए। अपनी सेवा से, अपनी उपस्थिति से, अपने आदान प्रदान से, व्यवहार से। कि उसके बाद हमने देखे कि केयरिंग में कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। और कृष्ण को और क्या क्या देखा? यस, और कोई बताइए। कृष्णाजींच्या आणि सुदामाजींची काय बघितलं आपण त्या दोन्ही उदाहरणातून? कृष्णाजी कशी काळजी करतात आणि कसं दाखवण्याचं आणि खाण्याचे शब्द आणि भावना दोन्ही सोबत असावं हे आपल्याला वैदिक संस्कृती शिकवते। म्हणजे कृष्णाच्या जीवनातून हे बघितलं आपण की कृष्ण जे बोलत होते आणि व्यवहार पण तोच होता। द्रुपद बोलला वेगळा आणि व्यवहार वेगळा, तर हे नाही व्हायला पाहिजे। अजून फोटो काढायला ते एक सांगितलं त्यामध्ये हाँ, वैष्णव होता का नेचर डुप्लिसिटी नहीं रहता है। जे आहे ते लोनलीनेस ड्यू टू एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की वजह से हम अपने जीवन में लॉन्लीनेस आता है। इस लॉन्लीनेस को हमारे जीवन से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, खुद तो एंजॉय में रहने का और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए? लॉन्लीनेस कम करने के लिए और अगर लोनलीनेस स्ट्रेस से बाहर निकलना फ्रेंड है, एक अच्छा बनना चाहिए कि जहाँ मुझे फ्रेंड कम्युनिटी, एक तो ऐसा फ्रेंड चाहिए जो हमें समझ सके, जिससे हमें बोल सके कुछ। एक हो, दो, सब 15 लोग भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो। हाँ, युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ही नहीं, तो फिर शत्रु नहीं बचा तो क्या कौन रहेगा? मित्र, सभी मित्र। मतलब मैं सभी को मित्र मानता हूँ,
वो मुझे क्या माने वो उसके ऊपर डिपेंड है, पर मेरे लिए सभी मित्र है नहीं। और गर्व सांगा श्रीकृष्ण सुद्धा मला उदाहरण द्या. हाँ गर्व आहे श्रीकृष्ण सुद्धा मला उदाहरण द्या. यस गर्व येतो म्हणून व्यक्ती काय करतो त्याची भावना शून्य होऊन जातात. अजून ऋषिकेश मग? फिजिकल मेंटल इमोशनल आणि ह्याच्यात कसं हे करायचं आपण म्हणजे मेंटल म्हणजे कसं मोरल्स हेल्प करू शकतो. फिजिकलमध्ये त्यांच्या वेगवेगळ्या ज्या नीड्स आहेत त्याचे हे करू शकतो. अजित इमोशनल म्हणजे उदाहरण देतो तुम्ही राधाना सोडणार कॉल आला 12 वाजता लिस्निंग करायला पाहिजे, म्हणजे ऐकून घ्यायला पाहिजे पूर्ण, म्हणजे पुढच्याचं काय म्हणजे प्रॉब्लेम. प्रभुपदांची आपण चतुराई बघितली की म्हणजे त्यांची ते भावाची ती सिस्टर आली त्यांना पण म्हणजे भक्ती मार्गामध्ये कसं त्यांना बोलवलं. केअरिंग नेचर हे आहे की एक्स्ट्रा ॲडव्हान्स वर्जन की त्यांची ज्या क्वालिटीज आहेत ना त्या बघून त्यांना सेवेत लावणं हे केअरिंग मेंटॅलिटी. अजून येस ओंकार प्रभू. केअरिंग म्हणजे इन केअर अनकेअर पासून केअरिंग पासून असणं, सेन्सिटिव्ह अनसेन्सिटिव्ह पासून सेन्सिटिव्ह, ड्युअलिटी पासून बाहेर येणं. जसं द्रोणाचार्य द्रौपदी राजाचं कृष्ण आणि सुदामाचं मध्ये फरक आहे. अजून निखिल प्रभू लास्ट. कॉफी चीट. कमलेश प्रभू. प्रभूजी ती मैत्री आवडली द्रौपदी आणि द्रोणाचार्यजी, नंतर कृष्ण आणि सुदामाजी त्यांच्यामध्ये काय डिफरंट दोघांच्या मैत्री आवडली. नंतर इमोशनल लेवलमध्ये आपण त्यांच्याकडनं ऐकून घ्यायला पाहिजे, भक्तांकडनं ऐकायची मेंटल ठेवायला पाहिजे. यस यस निखिल प्रभू अभी आप कॉफी कर सकते. लास्ट टॉपिक कौन सा है? मेंटॅलिटी इनसेन्सिटिव्ह आणि अनसेन्सिटिव्ह. Insensitive. और नाळाने सांगायला पाहिजे. लाड येते ताड येते. चाणक्य पंडितचं तुम्ही सांगितलं होतं बेस्ट मॅनेजर किंवा लीडर सर्वंट म्हणायला पाहिजे. सर्वंट लीडर बनायला पाहिजे. लीडर सर्वंट नाही बनणार. सर्वंट लीडर बनणार. तर त्याच्यामध्ये जसं नवीन भक्त असतील तर त्यांना कशा प्रकारे आपण केअर करायला पाहिजे, त्यांची इंटरेस्ट काय आहे, त्यांना काय आवडतं त्यानुसार त्यांना प्रोव्हाइड करायला पाहिजे. आणि जसं चाणक्य पंडितचं तुम्ही एक्झाम्पल सांगितलं की लहान मुलांना त्यांना हे लाड करायला पाहिजे आणि थोडं मोठं झाल्यावर 5 वर्ष जे मुलं असतात त्यांना लाड करायला पाहिजे. त्यानंतर मोठं झाल्यानंतर त्यांना शिक्षा द्यायला द्यायला पाहिजे काही चुकत असेल तर. आणि ज्यावेळेस मोठे होतील ते 17-18 वर्षाचे तर त्यावेळेस त्यांच्यासोबत मैत्री करायला पाहिजे. मैत्रीमध्ये पण उपदेश असतात माहिती. मैत्री म्हणजे असं नाही की ठीक आहे आता काय करायला चालेल नाही. मैत्रीमध्ये त्यांनी काय करायला पाहिजे व्यवस्थित सांगायला अरे बाबा असं नाही करायला पाहिजे, हे केलं तर अजून चांगलं आहे. त्यावेळेस त्याला पनिशमेंट देऊन चालत नाही. मतलब जब ज्यावेळेस हातातनं गोष्ट निघून जाते त्यावेळेस काय करायला पाहिजे समजूत करायला पाहिजे. सामदाम दंड वेद समजून. तो हमें क्यों वैष्णव की केयर करना है, क्यों जरूरी है वैष्णव की केयर करना? भक्ति में प्रगति के लिए. भक्ति में प्रगति के लिए. कौन बनेगा करोड़पति? क्यों हमें वैष्णव की केयर करना है? आज कृष्णा प्रभु अगर आप बता दिया तो आपके लिए स्पेशल गिफ्ट रहेगा. कारण की आपण कृष्णापेक्षा कृष्णा सांगतात की आपल्या भक्तांची म्हणजे माझ्यापेक्षा माझ्या भक्तांची तुम्ही सेवा केला तर ते त्यांना द्यावं. और नजदीक
की बत्ती जला, सिंपली वंडरफुल। एक एक भक्त ब्रह्मांड अरे ऐसे लोग है ना, एक व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड धारण कर सकता है और ये पतित पावन है, इसलिए इनकी केयर करना है, इनकी सेवा करना है, इनको सम्मान देना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बहुत बार हम क्या करते हैं ना, इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं क्यों इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट क्या है। तो हर समय यही भाव रहता है, तो हमारा ये भाव ही एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है पहले, क्यों इनका सेवा करना है, क्यों सम्मान देना है, क्यों उनकी केयरिंग करना है। अरे ये ऐसे लोग हैं, बाप रे, पहुंचे हुए लोग हैं, इनका थोड़ा भी सेवा कर देंगे ना, अपना तो बेड़ा पार। ये मेंटालिटी पहले बना लेना चाहिए हमने, तब जाके विनम्रता प्रकट करना। और विनम्रता प्रकट करने के लिए ये चीज है, सर्विस एटीट्यूड, रिस्पेक्ट मेंटालिटी, केयरिंग एंड लविंग एंड केयरिंग मेंटालिटी। नेक्स्ट क्या रहेगा? जी फॉर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स वैष्णव। तो हमें वैष्णव के प्रति कैसे भाव रखना है, और उसके आगे रहेगा जी गुरु और कृष्ण के प्रति हम कैसे आश्रित रहते हैं। तो ये दो जो क्लास रहेंगे नेक्स्ट टाइम होंगे, यहाँ पे हम रुकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे रुकते हैं। तो ये सब जो क्वालिटीज़ है, मतलब हम अपनी ओर से उनको ये सब अपनी तरफ से करना चाहिए। अगर हमें कुछ ज़रूरत है तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन कुछ रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई देखता नहीं, मेरे को कोई पूछता नहीं। तो उस सिचुएशन में कैसे हम मतलब उसको ये कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। एक एक जन धरे तारे ब्रह्मांड, हमें पहला मेंटलिटी फिक्स करना है कि मुझे इनका सेवा करना है, क्योंकि मुझे जरूरत है, क्योंकि सब पतित पावन लोग हैं। मैं कोई इतना बड़ा शुद्ध भक्त नहीं कि इन्होंने मेरी सेवा करनी चाहिए। ये शुद्ध भक्त है, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। और जब लोनलीनेस आ जाता है, अकेलापन महसूस होने लगता है कि मैं सबके लिए करता हूँ और कोई नहीं करता है, तो बोले कि ये कलयुग है, ऐसा कर लेंगे। वाह बेटा वाह, आगे बढ़। पहिले बोलते ते पाठीवर हात ठेवून फक्त लढ म्हणा, आता कोण पाठीवर हात ठेवणार नाही, आपणच आपल्या हाताने शाबास करू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सुबह 4 बजे उठता है आप, वेरी गुड। आपका साधना कार्ड देखने का और खुद पीठ थपथपाने, अरे वाह वाह वाह। दूसरे का सेवा देके फिर खुद पीठ थपथपाने। कोई बोलेगा नहीं कि अरे वाह निखिल को क्या सेवा किया आपने यार, नहीं, वेरी नाइस। हमें विदाउट एक्सपेक्टेशन सेवा करना ये सीखना होगा, ये वैष्णवता है। हमें कोई स्तुति करे फिर जाके हम बोले हाँ निखिल को काय सांभाळतात बेस, मग बेसचे ओसे ऍक्टिव्ह होतील, नहीं। निखिल तो इतने एक्टिव है कि वो कोई इच्छा ही नहीं रखते कोई आके मुझे स्तुति करे या कोई मेरे हेल्प करे। आपके साथ भी हम होंगे कामयाब। आप आएंगे तो आपको लेके चलेंगे, नहीं आए आप सो जाओ, मैं चलता हूं। तो ये मूड हमें डेवलप करना ही होगा। और ऐसा अगर हम रहते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने जीवन में कैसा रहना चाहिए, उपयोगी, उद्योगी और सहयोगी। अगर ये 3 नेचर अगर अपने जीवन में डाल दिया ना प्रभु, तो आप ना नदी में कश्तियां बहाते रहो, जब बाढ़ आएंगी तो उसी में से एक कश्ती आपको बचा लेंगी। तो आप है ना दूसरे लोगों का सेवा करते रहो। जरूरत नहीं कि वही व्यक्ति आपका सेवा करे, दूसरा और अलग सा व्यक्ति आएगा आपकी सेवा कर जाएगा, बराबर ना। अभी जो आप सीनियर की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि वो सीनियर आएगा बाद में आपकी सेवा करने के लिए। कोई तो जूनियर आपके लिए आएगा जो आपकी सेवा करेगा। किसी सीनियर की आप सेवा करें मतलब क्या, उस सीनियर ने कभी तक जूनियर बन के किसी सीनियर की सेवा की थी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि नदी में कश्तियां बहाते चलो, जब तूफान आएगी तो कोई कश्ती आके आपको बचा लेंगी। तो ऐसा तो जरूर होगा। अगर आप सबके लिए कुछ करते हैं ना, तो सब में से कोई एक व्यक्ति तो जरूर आपके लिए कुछ करेगा।
तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति ये ऐसी है कि उसमें एक बीज बो दो आपको 100 बीज देंगी। ये प्रकृति का नियम है। आप एक अच्छा कर्म करो, आपको 100 अच्छे कर्म के रिजल्ट अपने आप आएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नेचर है। ये कभी फेल नहीं जाएगा। मतलब एक दाना हम बोते तो कितने दाने आते, बाजरा के 100 दाने आ जाते। एक गेहूँ उगा डालते उसमें 10 गेहूँ आ जाते। तो प्रकृति का नेचर है। आप एक चीज करो अच्छा, आपको उसके बदले लिख के देता हूँ 10 चीज अच्छी बनेंगी, 10 लोग आपको कोऑपरेटिव बनेंगे, आप एक को कोऑपरेट करो। तो प्रकृति का नेचर है, कभी इसमें गलत नहीं होगा, है ना? प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जैसे आपने केयर के बारे में बताया, बट अभी कैसे हमारे इसमें वैष्णो में कोई नियोफाइट डिवोटी रहता है, कोई हमारे इक्वल्स रहते हैं, कोई सीनियर डिवोटी रहते हैं, इनका केयर किस सीनियर का कैसे करना चाहिए? क्योंकि अभी सीनियर के साथ हम उतना कांटेक्ट में नहीं आए हैं। कोई सीनियर वैष्णव आते हैं कई टेंपल में, तो उनका केयर कैसे करना चाहिए? मैंने बताया ना 4 स्तर पे आप कौन सा भी करो। वही अगर सीनियर है तो फिजिकल करो, जूनियर है तो मेंटल इमोशनल करो, बहुत सीनियर है तो स्पिरिचुअल। आप कौन से स्तर हो? थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। वृंदावन बेस भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमान पुरुष भाई बहुत जय। निखिल प्रभु की जय। निखिल प्रभु इतने विनम्र